हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं आज फिर एक नए वांगशन के सफ़र में। और फ्रेंड्स, यह एक प्योर BL स्टोरी होने वाली है और जिसका नाम है द सीयर एंड द अनबिलीवर। और इसमें टॉप है हमारा लानवांग जी और बॉटम है विंग। वैसे ये एक घोस्ट और मिस्ट्री वाली स्टोरी होने वाली है, तो प्लीज़ देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसे लगी। उससे पहले डियर इसरार अहमद, शायद यही नाम है उनका, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे माफ़ करना। इसके बाद जो स्टोरी आएगी यानी कि वुल्फ वाली, वो आपकी ही आएगी। दरअसल मैंने ये जो टॉपिक है स्पेशली जो हमारे अनटेम के कैरेक्टर विंग है, उनका बर्थडे है कल 31 को, तो उसी के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद ये 31 तक रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ माइंड मत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी ही स्टोरी लाइन पे आएगी, ठीक है? तो ज़्यादा ना कहते हुए सीधे हम स्टोरी लाइन पे आते हैं। उससे पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टोरी का मेन थीम ये रहेगा कि इसमें जो हमारे विंग है भूतों को देख सकता है, यानी कि घोस्ट वो देख सकता है और साथ ही साथ उनके साथ बातें कर सकता है। तो अब चलते हैं सीधा हमारे स्टोरी लाइन पे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मैंशन। ये है जियांग मैंशन। इसमें हम देखते हैं विंग अपने गगो, जियांग चैन और शिजिए यानली के साथ खेल रहा है। तभी अचानक से जियांग चैन बॉल को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से किक कर देता है, जिस कारण से बॉल उनके जो पार्क था वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिस कारण से बॉल जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पे आ जाता है। जियांग चैन विंग से कहता है, विंग जाओ, तुम्हारी बारी लाने की। विंग सर नोट करता है और फिर वहाँ से निकल आता है। विंग अपने मैंशन से बाहर निकल के देखता है और उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे कि बॉल गया था। विंग लगभग 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। तो हम देखते हैं कि बॉल स्ट्रीट के साइड में एक छोटा सा झाड़ी है, वहाँ पे फंसा हुआ है। विंग दौड़ के जाता है उसके पास और फिर उस बॉल को लेके जैसे ही वापस लौटने वाला आता है, तभी अचानक उसे उसी झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी लड़की, जो कि उसी की एज की है यानी कि लगभग 10 साल की है, वहाँ पे उसे वो रोती हुई दिखाई देती है, जिसके बाल पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और साथ ही साथ कपड़ों में हल्का हल्का ब्लड लग चुका है और उसके कपड़े स्कूल के यूनिफॉर्म है। तब विंग उन झाड़ियों के सहारे से होता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उसे आवाज़ लगाता है, हेलो हेलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे झाड़ियों में? तुम क्या कर रहे हो? तुम घर नहीं जाओगे? लेकिन वो लड़की कुछ भी इशारा नहीं करती, ना कुछ बोलती है ना कुछ। फिलहाल वो लड़की आगे की तरफ देख रही है, यानी कि विंग की तरफ बस उसका पीठ मुड़ा हुआ है। तो विंग दोबारा से कहता है, हेलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। फिर वो लड़की बिना मुड़े ही अपना जो हेड है वो पूरा टर्न करती है और फिर पीछे दिखती है मुड़ के, जिसे देख के तो विंग के हाथ से बॉल नीचे छूट जाता है और वो चिल्ला उठता माँ, और फिर वो वहां से भाग जाता है। वो लड़की बस एकटक विंग को देखती है, जो कि बहुत ही हड़बड़ाहट में वहां से भाग रहा होता है। तभी वो आवाज लगाती है लड़की, रुको। विंग को पता नहीं क्या हो जाता है। वो वैसे तो उस लड़की से काफी दूर आ गया है, लेकिन मानो उसे ऐसा लगा मानो उस लड़की ने उसके कान के पास आके रुको कहा हो। वो वहीं पे रुक जाता है। तब वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विंग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए वह डरते डरते अपने कदम वापस लेता है और दोबारा उसी लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ 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 बताओ, क्या हुआ तुम्हें? तो वो लड़की कहती है, मेरे सामने आओ। विंग अब उस लड़की के सामने आ जाता है। वो लड़की अपना जो हेड है वो दोबारा से नॉर्मल कर देती है और कहती है, क्या क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग सर नोट करता है और कहता है, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? तो वो कहती है, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे कैसे आई? मैं स्कूल गई थी, फिर 3 दिन पहले स्कूल से घर जा रही थी, अचानक लोग आए, उन्होंने मेरे फेस पे एक काला कपड़ा लगाया और अगले दिन मुझे यहाँ ले आए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? विंग एक गल्प करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ पे है? वो लड़की विंग को हाथ का इशारा करती है। तो हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ के सीधा आगे, यानी कि हाथ जहाँ पे इशारा किया वहां से सीधा लगभग 15 मिनट की दूरी पे एक पुराना सा खंडर सा घर पड़ा हुआ है। तो वो कहती है, वहीं पर उन्होंने मुझे वहीं बांधा था,
उसके बाद कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। मुझे लास्ट बार मम्मी पापा को देखना है, प्लीज प्लीज तुम मेरी मदद करोगे। ऐसे कह के वो लड़की जो सोल है वो रोने लगती है। विंग उसके पास जाता है और कहता है ठीक है तो तुम रो मत, तो तुम यही रहना, मैं अपने काका शीचे को बता के आता हूँ, ठीक है। फिर वो लड़की सर नोट करती है। विंग वहां से बॉल लेके भाग जाता है। हम देखते हैं जंग चेन और यानली विंग को उसी स्ट्रीट में ढूंढ रहे होते हैं। विंग को झाड़ी से आता देख जंग चेन विंग पे चिल्लाता और कहता है विंग तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है ना कि माँ बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम कहाँ चले गए थे और तुम झाड़ियों से क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है गगा गगा वहां पे कोई है, उसे हमारी बहुत जरूरत है। तब यानली कहती है आशियान अब तुमने किसे देखा। तब विंग सर नीचे करता है और कहता है जी वहां पे कोई है, उसे हमारी जरूरत है। और फ्रेंड्स इसमें जंग चेन विंग से 2 साल बड़ा है और यानली जंग चेन से 2 साल बड़ी है, यानी कि विंग अभी 10 साल का है, जंग चेन 12 साल का और यानली 14 साल की है, ठीक है। तब यानली कहती अच्छा तो कौन है वहाँ पे। तो विंग उन्हें सब बता देता है कि वहाँ पे छोटी सी लड़की है, शायद उसका किडनैप हुआ था तो उसको हेल्प चाहिए। तब यानली कहती है आशियान वो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना हम तो अभी छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो विंग कहता है तो मदर को बोले हम। यानली कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद तीनों भाई बहन जाते हैं और फिर आवाज लगाते हैं मदर मदर कहाँ पे हो आप। मैडम यू किचन में होती है, वह भागे भागे आती है और कहती है क्या हुआ, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग बेटा क्या हुआ, क्या तुमने फिर से किसी को देखा, क्या क्या किसी ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। विंग अपने सर पे मारता और कहता मदर वो मुझे बुली नहीं करते, वो बस मुझसे हेल्प मांगते हैं जैसा कि अभी मांगा है, प्लीज हेल्प करो। मैडम यू सोफे पे बैठती है और अपने तीनों बच्चों को बिठाती है और कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। उसके बाद विंग अपनी मदर को बता देता है। तब मैडम यू कहती अच्छा। तभी एक दिन जब मैं पार्क में गई थी तो मैंने 2-3 आई थिंक 3-4 दिन पहले वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी थी, तो हो सकता है शायद उन्हीं लोगों ने वहाँ पे चलाया हो। चलो कोई नहीं तुम इधर रुकना। इतना कह के मैडम यू जाती है किचन से अपना फ़ोन लेके आती है, क्योंकि वो किचन में काम कर रही थी तो इसलिए उसका फ़ोन वहीं पे था। अपना फ़ोन लेके आके वो सीधा अपने हस्बैंड जंग फेमियान को कॉल लगाती है और कहती है फेमियान मुझे लगता है हमारे जो पड़ोस में प्रॉब्लम है। जंग फेमियान वहाँ से कहते हैं क्या प्रॉब्लम है। तब मैडम ये बताती है कि हमारे पड़ोस में जहाँ पे एक खंडर सा घर है ना, वहाँ पे शायद किसी छोटी बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। यंग फेमैन कहते हैं हाँ ठीक है, तुम में से वहाँ पे कोई मत जाना, ठीक है, मैं खुद आके देखूंगा। मैडम यू ठीक है कहती है और फिर फ़ोन नीचे रख देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है जियांग फेमियान जो कि अभी अपने ऑफिस में है और कॉल लगा रहे हैं। फ़ोन रिसीव होता है, जियांग फेमियान कहते हैं हेलो, मुझे खबर मिली है कि हमारे घर के पास में थोड़ी सी दूरी पे एक खंडर है, वहाँ पे शायद कुछ इलीगल काम होता है और साथ ही साथ वहाँ पे शायद किसी छोटी बच्ची को किडनैप करके रखा गया था जो कि फ़िलहाल अभी नहीं रही है। देखो वहाँ पे वो चीज़ पक्की है या नहीं, अगर पक्का हो तो उस लड़की के बारे में सब पता लगाओ, उसके फैमिली वाले कौन है सब। वहाँ से आवाज़ आती है ओके सर, इतना करके फ़ोन रख दिया जाता है। जियांग फेमियान के कॉल करते ही लगभग 10 मिनट में पुलिस की वैन की आवाज़ आती है। मैडम यू और तीनों बच्चे यानी कि जंग चैन, लियांली और विंग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस की वैन उसी तरफ जा रही है। तो विंग कहता है मदर चलो चलो ना देखते हैं। मैडम यू मना करती है और कहती है नहीं आशियान, हमें नहीं जाना चाहिए। तो विंग कहता है प्लीज़ चलो ना, बस वहीं झाड़ियों तक जाना है, मैं उसे बता दूंगा। मैडम यू ठीक है कहती है, फिर तीनों आ जाते हैं झाड़ियों के पास। झाड़ियों के पास हम देखते हैं कि वो लड़की विंग को ही देख रही होती है। वो विंग के पास आती है और कहती है थैंक यू, शायद मैं अब अपने घर जा सकती हूँ और मैं उनसे मिलने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी इस दुनिया से, थैंक यू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, ऐसा करती है। इतना कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर और उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे कि वो खंडर था। हम देखते हैं पुलिस अभी अंदर जा चुकी है उसी खंडर के अंदर। तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 साल है, उसको चेयर के सहारे बांधा गया है। उसके फेस पे अभी भी वही कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन उसकी सांसें शायद थम चुकी हैं। वो लोग उसके फेस से वो कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि यह और कोई नहीं जो कि चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है, उन्हीं की इकलौती बेटी का है। वो लोग इमीडिएटली मिस्टर मो को कॉल करते हैं और उन्हें बता देते हैं, जिसे सुन के मिस्टर मो और मिसिस मो
लगभग 5 मिनट में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही वो छोटी सी लड़की यानी कि जो सोल है वो अपने पेरेंट्स को देखती है, वो भागे भागे उनके पास जाती है, लेकिन बेचारी वो उनको हग नहीं कर पाती। वो उन्हें देख के बहुत रोती है और कहती है, मम्मा, पापा, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको देख पा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, इतना कहती है। और फिर वह विंग को बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। तो विंग कहता है, माँ, क्या मैं उनके पेरेंट्स को बताऊं कि मैं उनकी बेटी को देख सकता हूँ? तब मैडम ये कहती है, विंग बेटा, अगर तुम ऐसा बोलोगे भी तो वो लोग तुम पे विश्वास नहीं करेंगे, वो सोचेंगे तुम पागल हो, तो प्लीज़ कुछ मत करो। तब विंग ठीक है कहता है। हम देखते हैं कि मिसिस स्मोक काफ़ी रो रही है, उसी छोटी लड़की की डेड बॉडी को हाथ में लिए। तब वो सोल जाती है अपनी मदर के पास और अपनी मदर के आंसू को वाइप करती है। तभी मिसिस मो कुछ फील करते हैं और वो कहती है, बेटा, क्या क्या ये तुम हो? ये तुम्हारी सोल है? तब दोबारा से वही सोल अपनी मदर की दूसरी आंख से भी आंसू पोंछती है। तब मिसिस मो कहती है, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह में ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अब जब मिले तो तुम इस कंडीशन में हो। तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ। ऐसा कह के मिसिस मो अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है उसको हक करके रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो उस लड़की की सोल है वो मानो हवा में कहीं गायब सी होने लगती है, यानी कि अब वो आफ्टर लाइफ की तरफ चल पड़ी है। विंग ये देख के बहुत खुश होता है और कहता है, चलो मदर, अब वो जा चुकी है यहाँ से, उसकी सोल को शांति मिल गई है। फिर तीनों सिबलिंग्स और मिसेस यू वहाँ से वापस आ जाते हैं। तब मैडम यू कहती है, ठीक है, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कह के वो दोबारा से किचन में जाती है। कुछ ही टाइम बाद मैडम यू खाना बना के लाती है और तीनों को खिलाती है और फिर खुद भी लंच करती है और फिर उसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा 11 साल बाद का सीन, यानी कि विंग अब 21 साल का हो गया है और फिलहाल वह कॉलेज के फाइनल ईयर में है और वह बिजनेस स्टडीज कर रहा है। हम देखते हैं कॉलेज के वॉशरूम में विंग अभी फेस वॉश कर रहा था, तभी कॉलेज का हैंडसम और रूड बॉय लनवांग जी की एंट्री होती है। वो देखता है कि विंग अपना फेस वॉश कर रहा है और जब विंग का फेस वॉश हो जाता है तो वो पीछे मुड़ता है और एकदम से लनवांग जी से टकरा जाता है, जिस कारण से उसका बैलेंस नहीं बन पाता और सीधा विंग गिरने वाला होता है। तभी लनवांग जी विंग को कैच कर लेता है और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और जब विंग को फील होता है कि वह लनवांग जी की बाहों में है तो वह एकदम से उठ जाता है और कहता है, सॉरी। लनवांग जी विंग को खड़ा करता है और कहता है, इतना कह के वो अपना फेस वॉश करने चला जाता है। विंग वहाँ से बाहर निकल आता है और वॉशरूम से बाहर निकलते ही विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, व्हाट द हेल, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट और मेरे गूज बम्स क्यों खड़े हो गए? ऐसे कह के विंग अपने हाथों के गूज बम्स को दिख रहा होता है और कहता है, ऐसे गूज बम्स तो मुझे कभी भूतों को देखते हुए भी नहीं हुआ, लगता है ये गांजा भूत से भी खतरनाक है। इतना कह के विंग अपने क्लास में चला जाता है। वही हम देखते हैं लनवांग जी जो कि अभी फेस वॉश करके शीशे में दिख रहा है और फिर शीशे में देखते हुए वो विंग को याद कर रहा है। उसकी वो सिल्वर आइज, वो आईब्रोज, वो घनी आई लैशेस और वो पिंक्स रोजी लिप्स। लनवांग जी उसको याद करते हुए अपने शरीर में कुछ बदलाव को महसूस करता है, जिसे महसूस करते ही लनवांग जी एकदम से आंख बड़ी बड़ी करके खुद को देखता है और कहता है, ओ शिट। और फिर वह खुद को छोटा सा एक स्लैप करता है और कहता है, लनवांग जी, ये चीज़ सही नहीं है। तू जानता है ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये बस समय की बर्बादी होती है। लोग सब मतलब निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इतना कह के लनवांग जी गुस्से से भर जाता है और फिर वहाँ से यानी कि वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और वो भी क्लासरूम की तरफ चल पड़ता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने क्लासरूम में पहुँच गया और फिर जाके अपने फ्रेंड नेवी सेंग के साथ बैठा हुआ है और दोनों बात कर रहे थे। इतने में एंट्री होती है लनवांग जी की, जो एक बार विंग को देखता है और नेवी सेंग को और फिर जाके अपनी सीट में बैठ जाता है अपने दोस्तों यानी कि वैन चाओ, सोंगलान, शुशे और शुयांग के साथ। तब वैन चाओ कहता है, वांग जी, तू विंग को इतना घूरता रहता है, अगर तू उससे प्यार करता है तो तू उसे बता क्यों नहीं देता? ये सुनते ही लनवांग जी वैन चाओ को घूर के देखता है और कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, ठीक है, और वैसे भी मुझे प्यार व्यार में कोई किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है।
प्यार बस लोगों का मन का भ्रम है। लोग बस एक दूसरे से मतलब निकालते हैं और मतलब पूरा होते ही वहां से चले जाते हैं। तब सोंगलान कहता है, वांग जी, अब तेरी गगा के साथ जो हुआ वो जरूरी थोड़ी है कि वो हर किसी के साथ हो। और क्या पता जिसने तेरी गगा के साथ वो किया, क्या पता उसकी अपनी अलग स्टोरी रही हो, उसकी अपनी अलग मजबूरियां हो। लनवांग जी सोंगलान को घूर के देखता और कहता है, उसकी जो भी मजबूरी रही हो मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो ना उसके कारण मेरी गगा किस हालत में है। खैर मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता और ना ही सुनना चाहता हूँ। इतना कह के लनवांग जी एकटक अपने नोटबुक को देखने लगता है और थोड़ी देर में टीचर आ जाते हैं और फिर वो पढ़ाने लगते हैं। हम देखते हैं अब सभी लोग कैंटीन एरिया में हैं। विंग न्यूसेंग के साथ बैठ के लंच कर रहा है और वहीं लनवांग जी और उसकी जो पूरी गैंग है वह विंग को ही घूरे जा रही है। तब शुशे कहता है, हमारा कंपटीशन चला है विंग और न्यूसेंग को घूरने का। यार उन्हें खाने दो, हम तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मानो वो कोई लड़की हो। वो भी लड़के हैं हमारी तरह, इतनी घूरने वाली क्या बात है उनमें। तभी शुयांग कहता है, शुशे तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन न्यूसेंग मेरे लिए लड़कियों से भी बढ़कर है। तभी वेंचाओ कहता, ओहो शुयांग, लगता है तुझे न्यूसेंग से प्यार हो गया है या फिर विंग से। इतना सुनते ही लानवांग जी वेंचाओ को घूरता है। तो वेंचाओ कहता है, तुझे क्या हुआ, तू तो उसे प्यार नहीं करता, यदि कोई उससे प्यार करे तो इससे तुझे क्या, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना शुयांग। तब शुयांग सर नोट करता है और कहता है, हाँ वांग जी, जब तू खुद उससे प्यार नहीं करता तो तुझे उससे क्या मतलब कि वो किससे प्यार करे या फिर कोई उससे प्यार करे। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ की मुट्ठी भींचता रहता है और वो कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब शुयांग कहता है, हाँ और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, और वैसे रिलैक्स हो जा, मैं विंग को नहीं मैं न्यूसेंग से प्यार करता हूँ और कॉलेज खत्म होने से पहले पहले मैं उसे बता दूंगा, यानी कि हमारा जो ये लास्ट सेमेस्टर है वो खत्म होने से पहले पहले मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। तब सोंगलान कहता है, अगर उसने मना कर दिया तो। शुयांग सोंगलान का मुंह बंद करता है और कहता है, तू मनुष्य, तू चुप ही रह, तू जब भी बोलता है हमेशा गलत ही बोलता है। तो तुझे किसने कहा अपना मुंह खोलने के लिए, हाँ। और तू अपना देख, तेरा शाओशिन चैन ना किसी और के साथ भाग जाएगा, ठीक है। इतना कह के शुयांग दोबारा से न्यूसेंग की तरफ घूरने लगता है। वही न्यूसेंग और विंग खाना खा रहे हैं। तभी न्यूसेंग कहता है, पता नहीं ये आवारा कुत्ते हमें ऐसा घूरना कब बंद करेंगे विंग। विंग उन सब लोगों को घूर के देखता है और कहता है, न्यूसेंग ये तो शायद तभी पूरा हो सकता है जब हम लोग यहाँ से कॉलेज से बाहर जाएंगे, यानी कि कॉलेज खत्म होने के बाद। तब न्यूसेंग कहता है, मुझे तो बेसब्री से इंतजार है इस कॉलेज से निकलने का, मुझे तो इस शुयांग ने परेशान करके रखा है। तुझे पता है विंग कि जब मजे मेरे पीछे आ जाता है, उसके अलावा तुम्हें पता है यदि मैं यहाँ पे नहीं रहता है ना तो ये लड़की के पीछे आता है। कितना गंदा है ये कैरेक्टरलेस का। ये सुन के विंग हंसता है और कहता है, न्यूसेंग सच सच बताना, वैसे मुझे लगता है तुम भी शुयांग से प्यार करते हो है ना। तब न्यूसेंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंग वो तो है, लेकिन तुम भी सच सच बताना, तू भी लनवांग से प्यार करता है ना, बस तू कहने से डरता है। तब विंग एक सैड सा फेस बनाता है और कहता है, हाँ न्यूसेंग मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तू जानता है ना वो कितना खड़ूस है, और मैंने तो सुना है कि उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे प्यार पे विश्वास है। तो क्या करूं मैं, मेरी लव स्टोरी तो शुरू होते ही खत्म हो गई है। रोड कहीं का। ये सुन के न्यूसेंग हंसता है और कहता है, वी बाय, आप जब ऐसे क्यूट एक्ट करते हो ना तो बहुत ही क्यूट लगते हो। लनवांग जी को कभी आप ऐसे प्रपोज करना, देखना वो रेसिस्ट कर ही नहीं पाएगा और आप पे टूट पड़ेगा। ये सुन के विंग न्यूसेंग को देखता और कहता है, ओए सांग तुम कैसी कैसी बातें करते हो, ठीक चलो जल्दी चलो, और देखो वो उल्लू अभी भी ऐसे ही घूर रहे हैं हमें, चलो निकलते हैं यहाँ से। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से उठते हैं और फिर अपने क्लास में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं अब कॉलेज खत्म हो चुके हैं, यानी कि 4 बज चुके हैं। न्यूसेंग और विंग पैदल अपने घर जा रहे हैं। दरअसल विंग का जो घर है और न्यूसेंग का घर वो लगभग 15 मिनट की दूरी पे है कॉलेज से। लगभग 15 मिनट बाद विंग अपने पेंशन में पहुंच जाता है और फिर वह न्यूसेंग को बाय करके अंदर चला जाता है। वहाँ पे खाना पीना खाता है और अपने कमरे में जाके फ्रेश होके लेट जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है लनवांग जी का, जो कि अपने घर पहुंच चुका है और वो सीधा फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा खाना खा के सीधा जाता है अपने गगा के कमरे में, यानी कि लैंसी चैन के कमरे में। तो हम देखते हैं लैंसी चैन अपने कमरे में बैठे हुए हैं और फिर एक फोटो को देखे जा रहे हैं। लनवांग जी अंदर आता है और कहता है, गगा
गगाओ। लैंसी चैन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तब लानांग जी आता है और कहता है गगाओ। ये सुनते ही लैंसी चैन देखता है और कहता है हाँ वांग जी तुम आ गए। तब लानांग जी कहता है हाँ गगाओ, और कितने टाइम तक आप यहीं पे बंद रहोगे? आप जानते हैं ना, लगभग 2 महीने हो चुके हैं आपको यहाँ पे ऐसे बंद हुए। ना आप कभी ऑफिस आते हो, ना घर से बाहर, ना कहीं घूमना, ना दोस्तों के साथ कुछ। कब तक आप ऐसे रहोगे? तब लैंसी चैन कहता है वांग जी, अगर भगवान भी आके ऐसा कहे ना कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो मैं उस पर भी विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है या वो ऐसा नहीं था। लानवांग जी गुस्से से अपनी गगा को देखता है और कहता है गगा, आप समझते क्यों नहीं हो? उसने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हो। तब लैंसी चैन कहता है वांग जी, तुम किसी से प्यार नहीं करते, इसलिए तुम ये बहुत आसानी से कह रहे हो, लेकिन जिस टाइम तुम किसी से प्यार करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस समय मेरी हालत क्या है। और रही बात विश्वास करने की, तो वांग जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे विश्वास अपने आप आ जाता है, ज़बरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, ठीक है? और रही बात काम की, तो तुम चिंता मत करो, मैं कल से काम चला जाऊँगा, ठीक है? इतना कह के लैंसी चैन अपनी जगह में बैठ जाता है। लानवांग जी कमरे से बाहर आ जाता है और फिर सीधा अपने कमरे में जाता है और कहता है मैं उस याओ को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। इतना कह के लानवांग जी अपने बिस्तर में लेट जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो गई है, विंग घर पे है आज। तभी नेमिसेंग का कॉल आता है और कहता है विंग चलो मॉल जाते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करना है। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग अपना कार्ड लेता है और फिर सीधा नेमिसेंग को उसके मेंशन, यानी कि विंग और नेमिसेंग के मेंशन में लगभग 5 मिनट का गैप है, वो नेमिसेंग को पिक करता है और फिर सीधा चला जाता है मॉल में। मॉल में हम देखते हैं विंग शॉपिंग कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे बहुत ज़्यादा घूर रहा है। विंग अपनी नज़र हर जगह दौड़ाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी विंग कहता है होइसांग मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी है। होइसांग कहता है ठीक है जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, ठीक है? विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग जाता है वॉशरूम में, वो वहाँ पे फ्रेश होता है और फिर उसके बाद अपना हैंड वॉश कर होता है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे है। विंग एकदम से पीछे मुड़ता है तो देखता है पीछे एक लड़का, जिसके सर से पूरा ब्लड निकला हुआ है और कपड़ा पूरा लाल हो चुका है, जिसे देखकर विंग एक पल के लिए घबरा जाता है और कहता है हाँ क्या तुम बता नहीं सकते तुम मेरे पीछे हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़का कहता है तुम मुझे देख सकते हो ना, क्या तुम मुझे मुक्ति दिलाने में हेल्प करोगे? विंग कहता है हाँ बताओ क्या काम है? तो वो लड़का कहता है कि दरअसल मैं इसी मॉल में काम करता था, लेकिन एक दिन मैं घर जा रहा था तो अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गाड़ी के सामने आ गया। यानी कि उस गाड़ी वाले की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी गलती के कारण मेरी मौत हो गई। और फिलहाल मैं अपने अपने परिवार वालों को मदद करना चाहता हूँ, यानी कि मेरे घर वाले, उनके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो विंग कहता है अच्छा तो मैं क्या करूँ? तब वो सोल कह दिया क्या तुम मेरे काम करोगे? मतलब मेरे बैंक में पैसे जमा हैं, लेकिन मेरे घर वालों को ये नहीं पता। फिर विंग कहता अच्छा लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, तो तुमने कहाँ पे रखा वो पेपर्स? तब वो सोल कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कि कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो उसके बाद तुम उन्हें बता देना, ठीक है? विंग कहता है क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? तब वो लड़का कुछ सोचता है और कहता है बस तुम उन्हें ये कहना कि आपके बेटे ने ये कहा था कि बाबा आप ही मेरी दुनिया हो। विंग ये लाइन सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद विंग उनसे कहता है चलो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ साथ चलना, ठीक है? वो सोल हाँ कहती है। उसके बाद विंग बाहर आता है और कहता है न्यूसेंग से हुईसेंग चलो मुझे कुछ काम है। तब न्यूसेंग कहता है विवाह मेरा शॉपिंग पे नहीं है। तो विंग कहता है किसी और दिन आ जाना। तब न्यूसेंग कहता है चलो ठीक है। उसके बाद विंग गाड़ी में बैठता है और फिर उस सोल की तरफ देखता है, तो सोल उसको डायरेक्शन बताता है। न्यूसेंग कहता है भाई ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो शायद कोई गली है, हम कहाँ जा रहे हैं? तब विंग कहता है वैसांग बैठो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। नहीं वैसांग चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद वो एक
जो गरीबों की बस्ती होती है ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब न्यूसेंग कहता है भाई तुम यहाँ पे क्या काम है? तब विंग कहता है भाई सांग तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। इतना कह के विंग गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर वो सोल भी बाहर निकलती है। तब वो सोल आगे आगे जाता है और फिर विंग इसके पीछे पीछे। लगभग 5 मिनट की दूरी के बाद वो सोल एक घर में एंटर होता है। विंग उस घर का दरवाजा नॉक करता है। तब वहाँ पे एक बूढ़ा सा बाबा अंदर से बाहर आता है और कहता है हाँ बेटा। तो विंग कहता है नमस्ते अंकल, दरअसल मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आदमी हैरान हो जाता है। वो कहता है मेरे बेटे का, यानी कि वांग यांग का? तब विंग सर नोट करता है। तब वो आदमी एक पल विंग को देखता रहता है, क्योंकि विंग को देख के पूरा पता चल रहा है कि वो किसी रईस खानदान से बिलोंग करता है। फिर वो आदमी विंग को अंदर बुलाता है। मतलब विंग अंदर जाता है तो देखता है कि ये लोग बहुत गरीब है, इनके पास प्रॉपर बैठने तक की जगह नहीं है। विंग अंदर जाके एक चेयर पे बैठता है। तो वो कहता है अंकल मैं वांग यांग का साथी हूँ। तो उसने मरने से पहले मतलब उसने मुझसे कुछ बातें शेयर की थी, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है हाँ बेटा बताओ। तो विंग कहता है कि दरअसल उसका एक बैंक अकाउंट है, उसका पासबुक यहीं पे होगा। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाके उसका डेथ सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे दिखाएं तो आप वो पैसे क्लेम कर सकते हैं। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और कहता है सच में? लेकिन यांग ने तो कभी हमें नहीं बताया। तो विंग कहता है क्योंकि वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। ये सुन के उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है मेरा यांग था नहीं, इतना छोटा था, हमने उस पर बहुत बर्डन डाल दिया। देखो लेकिन मरते हुए भी हमारा यांग हमारे लिए इतना सब कुछ करा था। तब विंग उस आदमी के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अंकल आप निराश मत हो, फिलहाल हमें वो पासबुक ढूंढना चाहिए। ऐसे कह के विंग उस सोल की तरफ देखने लगता है। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि विंग एक डायरेक्शन में देख रहा है। वो बूढ़ा आदमी भी वहीं देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। तब विंग कहता है चलो अंकल। उसके बाद वो सोल विंग को उसी के अंदर एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे इशारा करता है एक छोटे से संदूक में। मतलब कि देखने से ऐसा लगता है मानो कि शायद ये ऐसा ही इसके अंदर छोटा मोटा कुछ कचरा का सामान होगा। उसके अंदर विंग इशारा करता है और कहता है अंकल शायद इसके अंदर है। उसके बाद वो अंकल वो बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसमें 4-5 कागज है और साथ ही साथ एक पासबुक है बैंक का। वो आदमी ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये पासबुक? तब तब वो बूढ़ा अंकल याद करता है लगभग 1 महीने पहले जब यांग यांग जिंदा था तो हम लगते हैं यांग यांग उसी कमरे में आके कुछ कर रहा था। उतने में उसके फादर आ जाते हैं और कहता है यांग तुम क्या कह रहे हो बेटा? तब यांग यांग एकदम से हाथ बढ़ा जाता है और कहता है कुछ नहीं फादर, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे देखने आया था। इसमें मेरी बचपन की सारी चीज़ है ना, तो मैं बस वही देखने आया था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तब यांग यांग कहता है फादर आप क्या लगता है क्या मैं आप लोगों से कुछ छुपा सकता हूँ? तो वो बूढ़ा आदमी स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ मेरा बेटा कुछ नहीं छुपाता, चलो जल्दी बाहर आओ खाना बन चुका है। यांग यांग कहता है ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत थोड़ा सा कुछ काम है। फिर वो अंकल स्माइल करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इतने में फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी उस पासबुक को लेता है और फिर उसे खोलता है तो देखते हैं कि उसमें ज़्यादा तो नहीं, बस लगभग 5 लाख के अराउंड पैसे हैं, जो कि फिलहाल उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ के लिए मोर देन इनफ है। वो उस पासबुक को लेता है और फिर रोने लगता है। तब विंग दोबारा से उस सोल को देखता है और फिर एक स्माइल करता है और वो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और कहता है बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बेटे को देख सकते हो ना, है ना? ये सुन के विंग हैरान हो जाता है और कहता है अंकल हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है बेटा मैं अपने बेटे के प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, मुझे पता है वो यहीं कहीं है और मैंने कई बार महसूस किया इस प्रेजेंस को, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाता। प्लीज़ तुम मुझे बताओ ये मेरा बेटा कहाँ पे है? तभी वो सोल है आंखों में आंसू लिए ठीक अपने बाबा के सामने आ जाता है और फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तब विंग कहता है वो इस समय आपके ठीक सामने है। तब वो बूढ़ा आदमी विंग से कहता है प्लीज़ उसे कहो एक बार अपने बाबा को हक करे।
तब वो सोल अपने पापा को हक करता है और फिर रोने लगता है। जैसे ही वो सोल अपने पापा को हक करता है तब उसके पापा, उन्हें कुछ फील होता है और रो रोते और कहते हैं, यांग तुम चिंता मत करना, तुम्हारे माँ बाबा हमेशा तुम्हें याद करेंगे, तुम ही हमारे बच्चे हो और हम चाहते हैं कि अगले जन्म में भी तुम ही हमें मिलो। ऐसा कह के वो रोने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वांग यांग की मदर भी मार्केट से आ जाती है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड रो रहे हैं और उन्हीं के सामने एक लड़का है जो कि बहुत ही सुंदर है। वो सीधे अंदर आती है और कहती है, आप क्यों रो रहे हैं?" तब वांग यांग का फादर कहता है, देखो हमारा बेटा यहाँ पे है, उससे गले मिलो। ये सुन के वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। तब वैंग यांग का सॉल जाता है और फिर अपनी मदर को हक करता है। उसकी मदर को भी कुछ फील होता है, बहुत वार्म फील होता है। वो बस आंखें बंद करती है और फिर अपने बेटे को टच को फील करने लगती है। और ऐसे ही देखते देखते वो सोल यानी कि वांग यांग की सोल धीरे धीरे हवा में डिसअपियर हो जाती है और गायब हो जाती है। तो विंग कहता है अब वो जा चुका है, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है और वो चाहता है कि आप लोग हमेशा खुश रहो। उसके बाद वो बूढ़ी औरत और वो अंकल विंग को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, थैंक यू बेटा, हमने सोचा नहीं था कि हम कभी हमारे बेटे से मिल पाएंगे, लेकिन तुमने हमारी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी, थैंक यू। ऐसा कह के वो विंग को ब्लेसिंग देते हैं। उसके बाद विंग वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है, तभी वो उस अंकल से कहता है, अंकल आप कुछ काम करते हैं क्या? तो वो बूढ़ा अंकल कहता है, नहीं बेटा, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और वैसे भी मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तब विंग कहता है, क्या आप गार्डनिंग का काम कर सकते हैं? वो अंकल कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, वैसे भी मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तब विंग कहता है, ठीक है, तो कल से आप जियांग मेंशन आ सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, जियांग मेंशन, वो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन का घर? तब विंग कहता है, हाँ दरअसल मैं उनका छोटा बेटा जियांग विशियान हूँ। वो अंकल हाथ जोड़ते हैं तो और कहता है, हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं। तो विंग कहता है, ठीक है, कल से आप आ जाना, मैं अपने माँ बाप को बता दूंगा। इतना कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वह बूढ़ा औरत और वह अंकल विंग को ही देखते रहते हैं। और कुछ ही मिनटों में विंग अपने कार में आ जाता है तो वो देखता है कि नीविसेंग वहाँ पे सो रहा है। विंग वहाँ से गाड़ी मोड़ता है और फिर चला आता है सीधा मॉल में। और मॉल पहुँचते ही विंग कहता है, होयसांग उठो, शॉपिंग पेंडिंग है तो चलो शॉपिंग करते हैं। नीविसेंग एक्साइटेड हो जाता है और फिर शॉपिंग करने लगता है। लगभग 2 घंटे तक और शॉपिंग करने के बाद विंग और नीविसेंग निकलने वाले होते हैं। तभी देखते हैं कि लानवांग जी शुयांग उसी मॉल में आए हुए हैं। नीविसेंग को देखते ही शुयांग भागा भागा आता और कहता है, नीविसेंग माय डार्लिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम आए हैं, चलो घूमने चलते हैं। नीविसेंग कहता है, ए परवर्ट इंसान, चलो परे हो जाओ, हमें बहुत काम है और वैसे भी हमने शॉपिंग कर ली है, तुम्हें करना है तो तुम करो, हम क्यों करें तुम्हारे साथ। ऐसा कह के नीविसेंग विंग को लेके वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी लानवांग जी कहता है विंग से, विंग। लानवांग जी के मुँह से अपना नाम सुन के विंग तो मानो हवा में उड़ने लगता है और वो कहता है, हाँ लांजा बताओ। तो लानवांग जी कहता है, क्या तुम दोनों हमारे साथ शॉपिंग करोगे? तो विंग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो चारों मिलकर शॉपिंग करने लगते हैं। तब शुयांग नीविसेंग से कहता है, होयसांग चलो ना, हम कुछ और देखते हैं। होयसांग पहले तो मानता नहीं है। तब शुयांग नीविसेंग को कुछ इशारा करता है। तब नीविसेंग कहता है, हाँ ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अलग। लानवांग जी और विंग एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं। तब लानवांग जी कहता है, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? विंग कहता है, नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है और वैसे भी जो खरीदना था मैं खरीद चुका हूँ, तुम खरीदो। लानवांग जाता है मेन सेक्शन में और फिर वहाँ से 2 सेम ब्रेसलेट निकालता है और फिर उसको परचेज करता है। तब विंग कहता है, तुमने ये लिया यहाँ से? तब लानवांग जी कहता है, ये। विंग बस उस ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तभी लानवांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर उसे वो ब्रेसलेट लगा देता है और कहता है, इसे पहनो, तुम्हारे हाथ में अच्छा लगेगा। विंग एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरे लिए है? तब लानवांग जी कहता है, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। ये सुन के तो विंग बहुत खुश रहता है, उसका मन करता है कि वो नाचे। तो विंग कहता है, थैंक यू, वैसे तुमने क्यों लिया? तब लानवांग जी कहता है, ऐसे ही, तुम्हारे हाथ खाली अच्छे लग रहे थे। तब विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। बातें करने के बाद विंग लानवांग जी से पूछता है, लांजा
क्या तुम्हें कुछ पूछूं? एनर्जी कहते हैं पूछो। विंग कहता है क्या तुम्हें ये घोस्ट ऐसे होते हैं, मतलब क्या तुम्हें घोस्ट में विश्वास है? क्या तुम्हें क्या लगता है क्या घोस्ट होते हैं? लनवांग जी विंग को एक डिसबिलीफ में देखता है और कहता है घोस्ट, वो भी इस टाइम। विंग क्या तुम्हारा दिमाग सही है? मतलब सॉरी, लेकिन यार इस टाइम कौन से भूत होते हैं? पुराना ज़माना अलग था, अभी मॉडर्न ज़माना है, 21st सेंचुरी है। आज के टाइम पे कौन भूत होता है? और वैसे भी इंसानों से बड़ा भूत तो कोई नहीं होता। आजकल इंसान को ही इंसान से खतरा है, भूत से तो दूर की बात है। इतना क्या लनांग जी चुप हो जाता है। तो विंग कहता है नहीं लांजा, भूत होते हैं सच में। तो लनांग जी कहते हैं अच्छा क्या तुमने देखा है? वैसे भूत होते कैसे हैं? विंग एनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है सेम तुम्हारी तरह। हाँ लेकिन तुमसे अच्छे होते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, तुम्हारी तरह बकवास नहीं करते। ऐसे कह के वहां से विंग उठ जाता है। विंग को ऐसे गुस्सा करते देख लनवांग जी स्माइल करता है, लेकिन अगले पल लनवांग जी सोचता है ये क्या हो रहा है? क्या मैं विंग से अट्रैक्ट हो रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह विंग से बिना बातें करे ही वहां पे बैठा रहता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से बिना बातें करे ही 1 घंटा ऐसे ही बिता देते हैं। और 1 घंटे बाद जब नीविसेंग और शुइंग वापस आते हैं तो देखते हैं कि दोनों मुंह फुलाए अलग अलग बैठे हुए हैं। तब नीविसेंग कहता है विवाह क्या हुआ? क्या इस लानवांग जी ने फिर से आपकी बेइज्जती की? तो विंग कहता है हाँ नीविसेंग, और नहीं तो क्या, इसके पास यही तो काम है मुझे नीचे दिखाना। चलो। इतना कह के विंग नीविसेंग का हाथ खींचता है और फिर उसे बाहर ले जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं बेचारा शुयांग एक टक नीविसेंग को दिखे जा रहा था और अगले ही पल वाला नानचुक देखता और कहता है वांग जी तुमने क्या कर दिया? देखा तुमने अच्छा खासा डेट बिगाड़ दिया मेरा। यार अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने इस दोस्त के बारे में तो सोचो। कब तक हम ऐसे ही अकेला घूमेंगे? कभी तो हमारे साथ हमारा पार्टनर होना चाहिए ना। लनवांग जी शुयांग को घूरता और कहता है शुयांग तुम जानते हो ना मुझे प्यार प्यार। तब शुयांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें प्यार प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम इसमें विश्वास करते हो। हाँ मैं जान गया, लेकिन तुम्हारी आंखों का क्या, तुम्हारे दिल का क्या? क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा है क्या उसे प्यार में इंटरेस्ट है या नहीं है? क्या तुमने अपने कभी आंखों से पूछा है तुम उसे क्यों घूरते रहते हो? हाँ नहीं, तुमने कुछ नहीं पूछा, बस तुम्हारा दिमाग जो कहता है तुम वही करते रहते हो। वांगची मैं तुमसे कह रहा हूँ हाँ देख लेना, किसी दिन विंग को कोई तुम्हारे नाक को तले उड़ा ले जाएगा ना, तब तुम्हें यकीन होगा। तुम रोते रहना फिर विंग विंग करके, तब उस टाइम मत आना अपने शुयांग के पास, ठीक है? और चलो चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली। इतना कह के शुयांग लनवांग जी को उठा देता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन लनवांग जी मानो उसके दिमाग में बस शुयांग की बातें घूम रही थी कि कोई विंग को उसके नाकों तले उठा ले जाएगा। ये सोचते ही लनवांग जी को अपने मन में अलग सा डर सा फील होता है। ऐसा डर शायद मानो लनवांग जी ने कभी फील नहीं किया था। तो हम देखते हैं लनवांग जी और शुयांग कार में आ चुके हैं। शुयांग ड्राइव कर रहा है, तब लनवांग जी कहता है शुयांग तो मतलब अगर कोई दूसरा विंग को प्रपोज करे तो वो उसको हाँ कर देगा? तब शुयांग देखता है कि लनवांग जी काफी सीरियस है, तब वो उसके मजे लेने के लिए कहता है हाँ और नहीं तो क्या, और वैसे भी तुम्हारा जैसा रवैया है उसको देख के तो वो तो जरूर हाँ करेगा, वो तो बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगाएगा उसको हाँ करने में। तुम इतने खड़ूस हो, हमेशा उसको ताने मारते रहते हो, ऐसा कोई होता है क्या? मैं होता तो उसको इतने अच्छे से पलकों पे बिठाया रखता ना कि वो दूसरे के बारे में सोचता भी ना। सुन के लनवांग जी शुयांग को घूरता और कहता है तुम्हारा नहीं वैसा है ना तो तुम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, विंग की तरफ आने की जरूरत नहीं, ठीक है? तब शुयांग एक स्मक करता है और कहता है अच्छा तुम कहते हो कि तुम्हें विंग से प्यार नहीं है, लेकिन जलस तो तुम ऐसे पाल रहे हो जैसे कि तुमने उसका जन्म से अधिकार लिया हुआ है। हाँ वांग जी तुम अपने दिल को और दिमाग को अलग अलग से चलाओ। दिमाग की जगह पे दिल मत घुसेड़ो और दिल की जगह पे दिमाग को मत घुसेड़ो, ठीक है? वरना एक दिन पछताना पड़ेगा तुम्हें। और रही बात तुम्हारी गगा की, तो जब तुम्हारे गगा को विश्वास आएगी उनके लवर ने उन्हें धोखा नहीं दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों लगता है कि उसके लवर ने धोखा दिया होना? क्या पता बेचारे के कुछ रियल में मजबूरी रही होने, या फिर क्या पता उसके साथ कुछ हुआ हो जो हमें पता नहीं हो। और वैसे भी वांग जी तुम नहीं जानते वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था, और तुम जानते हो ना कि पॉलिटिकल फैमिलीज में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, रहस्य होते हैं जो हमें पता नहीं होता, ठीक है? तो कभी तुम याओ की जगह पे अपने आप को रख के देखना, तब तुम कुछ समझ पाओगे, ठीक है? और हाँ अगर तुम्हें वैसे याओ के बारे में पता लगाना है तो तुम विंग से पूछ सकते हो, क्योंकि विंग के जो शीजी है वो याओ की शाओजी थे, तो हो सकता है कि शायद
मिस यालनी को कुछ पता हो और विंग उनसे पता करके तुम्हें बता सके। तब लाना जी कहता है अच्छा हाँ ये तुम्हें भूल गया। तब शेंग कहता है हाँ तो तुम कल से पता करो उसे, अब तो बस कॉलेज खत्म होने के लिए मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, तुम कब पता करोगे उसके बारे में। तब लाना जी कहता है ठीक है मैं कल ही पूछता हूँ उससे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है और एक सीलिंग को देखे जा रहा है और कहता है ये लांचा भी ना एक नंबर का डफर है, हमेशा मेरे को ताने मारता रहता है, किसी दिन मैं इससे इतना दूर चला जाऊंगा ना तब जाके रियलाइज होगा उसको अपना प्यार। बेवकूफ कहीं का, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, उसकी आंखें पूरी बयां करती है, उसका दिल बयां करता है, बस उसकी जीभ को मौत आ जाती है मुझे प्रपोज करने में। खैर विंग तू क्या कर सकता है, तू उसके मुंह से जबरदस्ती तो बुलवा नहीं सकता। चलो कोई नहीं मैं सो जाता हूँ, नहीं तो लंजा के बारे में सोचते सोचते मेरा दिमाग फट जाएगा और फिलहाल मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 10 दिन बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। चल इन सोचा अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पापा तुझे डांट डांट के तेरा कचूमर निकाल देंगे और गगा का तो अलग ही लेवल होगा। तो चलो बच्चे सो जा। इतना कह के विंग आंखें बंद करता है और फिर सो जाता है। वही हम देखते हैं लनमंग जी अपने कमरे में है, वो बहुत सोच रहा है और कहता है ठीक है कल मैं विंग से पूछता हूँ। इतना कह के लनमंग जी भी सो जाता है। अब हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है, लनमंग जी और विंग दोनों अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अभी 3 पीरियड खत्म होने के बाद लंच ब्रेक होता है। विंग और नेवेसेंग जाके सीधा कैंटीन में अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि लनमंग जी सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। तब नेवेसेंग कहता है विंग अरे तेरे हीरो को क्या हो गया, वो हमारी तरफ ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा है। तब विंग नेवेसेंग को देखता है और कहता है वैसा वो गुस्से से नहीं है, उसकी नजर ही ऐसी है, नॉर्मली भी वो ऐसे ही दिखता है। तब नेवेसेंग कहता है वाह भी भाई आपने तो अपने लांचा को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा हुआ है। तब विंग कहता है और नहीं तो क्या, मुझे सब पता है इसके बारे में, यानी कि उसकी गुस्से वाली नज़र, प्यार वाली नज़र, हर चीज़। नेवेसेंग कहता है ओहो क्या बात है, आपने तो लान के सेकंड हायर पे पूरा कब्जा डाल के रखा हुआ है, बस उसी को पता नहीं है कि वो उस पर पूरा कब्जा हो चुका है। विंग स्माइल करता है। इतने में लानोंग जी वहाँ पे आ जाता है और वो विंग से कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है अच्छा बैठो खाना खाने की बात करते हैं। उसके बाद लानोंग जी वहाँ पे बैठ जाता है और लानोंग जी के वहाँ पे बैठते ही उसके सभी फ्रेंड आ जाते हैं और फिर वो भी बोलते हैं अच्छा लानोंग जी आज अपने दोस्तों को धोखा देगा, चलो कोई बात नहीं हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं। इतना कह के वो सभी वहाँ पे बैठ जाते हैं। शुयांग तो सीधा आगे नेवेसेंग के बगल में बैठ जाता है और कहता है और डार्लिंग क्या हाल है, खाना खा लिया तुमने, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नेवेसेंग कहता है ठीक है तुम नाराज़ रहो मुझे क्या। इतना कह के नेवेसेंग खाना खाने लगता है। तब शुयांग कहता हूँ दिस इज़ नॉट गुड, हाँ तुम अपने डार्लिंग को ऐसे कैसे कह सकते हो। नेवेसेंग कहता है ये कितनी चीप लाइन बोलते हो तुम, शुयांग प्लीज़ खाना खाओ, इतना ओवर ड्रामेटिक मत बनो। शुयांग हंसता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो सभी खाना खाते हैं। खाना खत्म हो जाने के बाद लानोंग जी विंग से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कह के लानोंग जी विंग को हाथ पकड़ के बाहर ले आता है, यानी कि थोड़ा सा पार्क के साइड में ले आता है और कहता है विंग तुम अपने शीजे के इन लॉज के वहाँ कब जाते हो। विंग कहता है मुझे कल जाना है, क्यों। तब लानोंग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है। इतना कह के वो दोनों वापस आ जाते हैं। तब शुयांग कहता है अरे तुम दोनों का काम इतना जल्दी हो गया। तब विंग कहता है मतलब। तो शुयांग कहता है नहीं वो काम करने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि फीलिंग भी तो आनी चाहिए अच्छे से। तब लानोंग जी शुयांग को घूरता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंद भरा रहता है। इतना कह के लानोंग जी वहाँ से चला जाता है। नेवेसेंग भी शुयांग को घूर रहा था और कहता है डिस्कस्टिंग। इतना कह के नेवेसेंग और विंग भी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी बच्चे सोंगलान, वेंचाओ और शुशे शुयांग को घूर रहे थे और कहते हैं शुयांग कम से कम कॉलेज में तो थोड़ा सा मैनर दिखाया कर यार, ऐसे कैसे कह सकता है तू। तब शुयांग कहता है अच्छा चल खैर कोई नहीं। इतना कह के क्लासरूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं उसके बाद 3 और क्लासेस लगती है जिसमें उनके टीचर बताते हैं कि फाइनल एग्जाम में उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सब बता देते हैं। इतना हो जाने के बाद 4 बज जाते हैं और छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद विंग अपने घर में आता है और लानोंग जी भी अपने घर जाता है। तो हम देखते हैं कि विंग फिलहाल अपने सामान पैक कर रहा है। तब मैडम ये कहती है विंग बेटा अपनी चीज़ें के वहाँ जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा शरारत मत करना, ठीक है। वो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन लोगों को ये शोर शराबा पसंद नहीं आता। तब विंग कहता हाँ मदर मैं जानता हूँ,
आप तो मुझे बच्चे की तरह समझाते हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ, देखो मैं 21 साल का हो चुका हूँ। ओह मदर, आई एम अ मैन नाउ। इतने में जैंग चैन आता है और कहता है हाँ, ही इज अ मैन नाउ। मदर, आप भी ना हमारे आशियान के पीछे पड़ जाते हैं, देखो इतना बड़ा मैन हो गया, सारा काम आपको ही करना पड़ता है। तो विंग कहता है कहो, आप मेरा पैर खींच रहे हो ना, ठीक है, किसी दिन मैं किसी घोस्ट को कहूंगा ना कि वो आपको डराए, तब पता चलेगा आपको। तब जैंग चैन कहता है हाँ, मैं तुम्हारी घोस्ट से नहीं डरता, ठीक है, बढ़िया यीलिंग पैट्रियार्क। इतना कह के जैंग चैन वहां से चला जाता। तब विंग कहता है गकाओ गकाओ, मैंने कहा मुझे मत बुलाओ ये हीलिंग पैट्रिया के नाम से। तब जैंग चैन कहता है और नहीं तो क्या बुलाऊं तुझे, तू हीलिंग पैट्रिया की तो है, तू सब भूतों को कंट्रोल कर सकता है। तब विंग कहता है मैं भूतों को कंट्रोल थोड़ी करता हूँ, मैं तो बस उनकी हेल्प करता हूँ। तब जैंग चैन कहता है हाँ सेम सेम। इतना कह के जैंग चैन अपने कमरे में चला जाता है। तब विंग कहता है मैडम यू से माँ देखो गगा को। मैडम यू विंग के सर पे हाथ फेरती है और कहती है विंग बेटा तुम घबराओ मत और जाओ, आराम से जाओ शीजिए के वहाँ। तब तुमने कहा ना वैसे लनांग जी भी जाएगा। तो विंग कहता हाँ वो भी जाएगा। इतने में विंग के घर के बाहर यानी कि मैंशन के बाहर हॉर्न बजता है। विंग कहता ठीक है माँ, शायद लंजा आ गया है, मैं चलता हूँ। इतना कह के विंग वहाँ से भाग जाता है और फिर दरवाजा खोल के देखता है तो लनवांग जी उन्हीं के मैंशन के बाहर है। विंग विंग कट से अपने बैकपैक के साथ लनवांग जी के साथ कार में बैठ जाता है और फिर निकल पड़ता है सीधा जिन मैंशन की तरफ। लगभग 1 घंटे में वो लोग जिन मैंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे यानली उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। विंग जाता है अपने यानली की शिजिए को हक करता है और फिर उसके चिक्स पे किस करता और कहता है शिजिए मैंने आपको बहुत मिस किया और मेरे देखो ये है लंजा। तब यानली स्मेल करती है और कहती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड सुन के तो विंग और ललांग दोनों ब्रश करते हैं। तब विंग कहता है नहीं शिजिए ये ऐसी बात नहीं, ये मेरा बस फ्रेंड है। तब यानली कहते ओह सॉरी सॉरी। तब ललांग कहते कोई बात नहीं। उसके बाद यानली उन दोनों को अंदर बुलाती है, फिर उन्हें पानी देती है, चाय वाय सब कुछ करने के बाद इतने में जिन गाउशा आता है और कहता है यानली बेटा आ गया आशियान। तब विंग जाता है जिन गाउशा को हक करता है और कहता है अंकल कैसे हो आप, मैंने आपको बहुत मिस किया। तब जिन गाउशा कहता है बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मियाँ मियाँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। विंग कहता है अच्छा कहाँ मियाँ मियाँ। तब जिन गाउशा कहता है अभी फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ गई है, तुम आराम करो शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। मियाँ मियाँ का नाम सुनते ही लनवांग जी को जलन महसूस होती है। तब विंग कहता ठीक है वैसे आप कहाँ जा रहे हो। तब जिन गाउशा कहता है बेटा मुझे फिलहाल असेंबली में जाना है। तब विंग कहता ओके ओके जाओ, वैसे आप 3 पीस सूट में बहुत डैशिंग लग रहे हैं अंकल। तब जिनका आशा कहता है थैंक यू चलो मैं चलता हूँ। इतना कह के जिनका आशा वहाँ से चला जाता है। तभी विंग की नज़र जाती है उसी मैंशन के बाहर एक गार्डन है वहाँ पे। तो वो दिखता है कि वहाँ पे एक लड़के की सोल दिखाई देती है जिसको कि विंग जब भी जानने के यहाँ आता है हमेशा उसको देखता है। विंग ने कई बार उससे बातें करने की कोशिश की लेकिन विंग को ऐसा लगता है मानो वो विंग से कुछ कहना तो चाहता है लेकिन उसे पता नहीं किसी तरह का डर है या फिर कुछ है जिस कारण से वो जैसे ही विंग को देखता है या तो वो भाग जाता है या फिर उसे पता नहीं है कि विंग उसे देख पाता है। इसलिए विंग आज दोबारा से उसे देखता है और वह उसको ही देखता रहता है। तभी जानली आती है और कहती है आशियान क्या हुआ। तब विंग कहता है नहीं शीजिए कुछ नहीं। तब जानली कहती है क्या तुमने फिर इससे किसी को देखा। तब विंग कहता है नहीं शीजिए ऐसे ही। तब यानी कहती है आओ ठीक है फिर बैठ जाओ। इतने में लनवांग जी भी कहता है विंग बैठो। फिर तीनों बैठते हैं और बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। अभी उनकी बातें करके लगभग 1 घंटा हुआ था कि मियाँ मियाँ आती है और सीधा देखती है विंग तुम आ गए। इतना कह के वो सीधा आती है और फिर विंग को जोर छा करती है और कहती है विंग मैंने तुम्हें बहुत याद किया यार, तुम तो आते ही नहीं आजकल, क्या बात है तुमने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पटा ली। तो विंग कहता है हाँ मियाँ मियाँ तुम जानते हो ना कि मैं मतलब तुम जानते हो ना मेरे बारे में कि मैं किसी ऐसे कह के वो इशारा करती है लनवांग जी की तरफ, मतलब इशारा से बताती है। तब मियाँ मियाँ बेचारी समझ ही नहीं पाती, वह विंग को चिक्स पे किस करती है और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी फ्रेंड को बहुत ही अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए जल्दी से, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हो है ना विंग। तब विंग खांसता और कहता मियाँ मियाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो आजकल। और देखो यहाँ पे लंचा भी आया है, इसको तो देखो। तब मियाँ मियाँ की नज़र पड़ती है लनवांग जी पे तो वो एकदम से विंग से दूर हट जाती है। सॉरी सॉरी हाँ मिस्टर लान कैसे हो, मतलब वांग जी तुम ठीक हो, वैसे हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं।
लालवांग जी फिलहाल इस समय बहुत गुस्से में है। उसे पता नहीं मियाँ मियाँ और विंग को ऐसे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मियाँ मियाँ कहती है मैं ठीक हूँ, चलो फिलहाल मैं अभी आती हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना कह के मियाँ मियाँ वहाँ से पतली गली से निकल जाती है। विंग आता है और फिर लालवांग जी के पास में बैठ जाता है। यानी कहती है तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मैं फिलहाल किचन में कुछ काम करती हूँ। इतना कह के यानी वहाँ से चली जाती है। तब विंग नोटिस करता है कि लालवांग जी उसे ही घूरे जा रहा है। तब विंग कहता है तो तुम ऐसे क्यों घूरे हो मुझे? लालवांग जी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़कियों से ऐसे गले नहीं मिलना चाहिए? विंग लालवांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्यों, इससे तुम्हें क्या? वैसे भी हाँ, इससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ कुछ भी? तब लालवांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है क्या तुम दोनों प्यार करते हो? विंग लालवांग जी चिढ़ाने के लिए कहता है हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे, और कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? लालवांग जी एकदम से विंग का हाथ छोड़ता है और कहता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग कहता है हाँ, तभी तो मैं हर महीने यहाँ पे आता हूँ। और क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए? लालवांग जी को उसके मन में बहुत दुख होता है। तब उसे याद आती शुएंग की बात है। वांग जी देखना किसी दिन कोई तुम्हारे नाक के तले तुम्हारे विंग को ले जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा अपने प्यार का। इतना याद करते ही लालवांग जी की आंखों में आंसू भर जाता है और कहता है नहीं, और फिर वह अपनी नजर फेर लेता है विंग से। तो विंग कहता है रंजा क्या कोई प्रॉब्लम है? अनुज कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है वॉशरूम कहाँ है यहाँ पे? विंग कहता है आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। इतना कह के विंग उसे एक वॉशरूम ले जाता है और कहता है यहाँ पे इधर बैठो तुम, इधर जाओ, मतलब मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। हम देखते हैं वॉशरूम में लालवांग जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो कहता है क्या मुझे क्यों दर्द हो रहा है? विंग का और मियाँ मियाँ को ऐसे देखकर क्या सच में विंग मियाँ मियाँ से प्यार करता है? नहीं, क्या क्या मुझे अपने प्यार को रियलाइज करने में बहुत सारा टाइम लग गया? क्या अब वो मेरा नहीं हो सकता? इतना कह के लालवांग जी बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वही हम देखते हैं विंग की नजर जाती है हॉल एरिया में, जो कि वॉशरूम से थोड़ी सी दूरी पे है। वो देखता है कि वो लड़का अभी फिलहाल हॉल एरिया में आ चुका है, यानी कि उसकी सोल, और वह एकटक हॉल एरिया को देखे जा रहा है। और विंग धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और कहता है तो तुम कौन हो? तभी वो लड़का यानी कि उसकी सोल पीछे मुड़ती है और कहता है क्या तो तुम मुझे देख सकते हो? तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें हर बार देखता हूँ, तो तुम कौन हो? ये सुनते ही उस लड़के के यानी कि उस सोल की आंखों से आंसू बहते हैं और वो कहता है मैं वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी इतने में यालनी आ जाती है और कहती है आशियान तुम आगे, लालवांग जी कहाँ पे गया? इतने में वो सोल वहां से गायब हो जाती है। विंग कहता है रुको, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। तब विंग कहता है वो वॉशरूम है, और कहता है ठीक है मैं बुला के लाता हूँ। इतना कह के विंग जाता है, दरवाजा नॉक करता है और कहता है लांचा लांचा क्या करे तुम, जल्दी बाहर आओ। लालवांग जी बेचारा अपना फेस वॉश करता है और फिर बाहर आता है। तो विंग देखता है कि लालवांग जी की आंखें लाल है। तो विंग लालवांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है लांचा क्या हो तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? ऐसे कह के वो लालवांग जी का फेस टच करता है। तब लालवांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है नहीं विंग मैं ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्या तुम सच में तबीयत खराब है? तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लालवांग जी सर नोट करता है। उसके बाद दोनों आते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद विंग कहता है खींचिए मैं लालवांग जी को छोड़ के आता हूँ, ठीक है? तब यानी कहती ठीक है। उसके बाद विंग और लालवांग जी निकल पड़ते हैं लैन मैंशन की तरफ। लगभग आधे घंटे बाद वो लैन मैंशन पहुंच जाते हैं। विंग कहता है ठीक है रंजा तुम जाओ, मैं चलता हूँ। तो लालवांग जी कहता है विंग अंदर आओ। विंग लालवांग जी का इतना प्यारा सा रिक्वेस्ट मना नहीं कर पाता, फिर वो अंदर जाता है। तो वो देखता है कि लैन मैंशन बहुत सुंदर है। विंग वहां पे बैठता है। तो लालवांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ठीक है कहता है और फिर लालवांग जी के साथ उसके कमरे में जाता है। तो देखता है कि लालवांग जी का कमरा काफी साफ सुथरा है। विंग कहता है लंजा तुम्हारे गगा कहाँ पे है, मतलब वो ऑफिस? लालवांग जी कहता है वो यहाँ पे नहीं, ऑफिस गए हैं। तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद लालवांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ लंजा कहो। लालवांग जी अपने घुटनों में बैठता है और कहता है विंग
मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आज ही अपने प्यार का रियलाइज़ हुआ जब मैंने तुम्हें मियाँ मियाँ के भाव में देखा। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? ये सुनते ही विंग हैरान हो जाता है और फिर वह सीधा लनवांग जी के बाहों में गिर जाता है। उसको जोर से करता है और कहता है, लंजा लंजा, मैं तुम्हारे मुंह से ये कब से सुनना चाहता था। और देखो, तुमने स्टूपिड, तुमने 3 साल लगा दिए। अगर मुझे पता होता कि मेरा मियाँ मियाँ को हक ना दे के तुम मुझे प्रपोज कर लेते, तो मैं 3 साल पहले ये काम कर लेता। ये सुन के लनवांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब तुम मियाँ मियाँ से प्यार नहीं करते? विंग कहता है, उफ पोलांजा, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुम क्या लगता है मैं मियाँ मियाँ से प्यार करता हूँ? ऐसा नहीं है, हम दोनों बचपन के साथी हैं। और रही बात प्यार, तो मियाँ मियाँ वैंकिंग से प्यार करती है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे फ्रेंड वेंचाओ की सिस्टर। लनाशी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। हम बॉयज बॉयज होके प्यार कर सकते हैं, तो क्या गर्ल्स गर्ल्स प्यार नहीं कर सकती? तो लनाशी कहता है, हाँ हाँ कर सकते हैं। तो विंग कहता है, हाँ तो बस हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, और वैसे भी उसे तुम्हारे बारे में सब पता है। लनाशी कहता है, सच में? तो विंग कहता है, हाँ उसे सब पता है। इतना सुनते ही लनवा जी विंग के लिप्स पे टूट पड़ता और फिर उसे बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है। लगभग 5 मिनट बाद लनवा जी विंग को छोड़ता है और कहता है, तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताया मुझे कितनी टेंशन हुई थी। विंग कहता है, क्योंकि लांजा तुम ये टेंशन डिजर्व करते हो। तुमने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया, और देखो तुम मुझसे कितना रूड रहते थे। लनवा जी विंग को हक करता और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं अपने गगा के कारण टेंशन में था। विंग कहता है, वो और वैसे भी चलो, मुझे गगा का रूम देखना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि उनका कौन सा बॉयफ्रेंड था जो उन्हें धोखा देके गया। लैन स्माइल करता है और फिर विंग को उठाता है, यानी कि दोनों उठते हैं और आ जाते हैं लैंसी चैन के रूम में। विंग पूरे कमरे को अच्छे से देखता है। उसके बाद उसकी नजर जाती है एक फोटो पे और कहता है, ये कौन है? तब लांजा कहता है, यही तो है गगा का बॉयफ्रेंड। तो विंग कहता है, लांजा डोंट टेल मी कि ये याओ गगा है। तो लानोज कहता है, हाँ यही याओ गगा है। तब लानोज कहता है, हाँ लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तब विंग को बहुत सी स्वेटिंग होने लगती है। लानवांग जी घबरा जाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ लांजा मैं ठीक हूँ, मुझे बस पानी चाहिए था एक गिलास। उसके बाद लानवांग जी विंग को हॉल एरिया में लाता है और फिर उसको सोफे में बिठा के खुद पानी ले जाता है। वही गिलास पानी लाता है और विंग को पिलाता है। विंग पानी पीने के बाद लानवांग जी को अपने पास बिठाता है और कहता है, लांजा मैंने तुम्हें एक दिन भूतों के बारे में पूछा था। लानवांग जी कहता है, हाँ बताओ। तो विंग कहता है कि तुम जानते हो मैं भूतों को देख सकता हूँ। लानवांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, विंग क्या ये तुम क्या कह रहे हो? विंग लानवांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, लांजा मैं सच कह रहा हूँ, मैं भूतों को देख सकता हूँ। और तुम नहीं जानते, मैंने कई बार जब भी मैं शिजिए के वहाँ गया हूँ, मैंने इस गगा को देखा है वहाँ पे। और आज जब तुम वॉशरूम में गए थे तब भी मैंने उन्हें देखा था। मैंने सच में उनको देखा है वहाँ पे। ये सुन के लानवांग जी हैरान हो जाता है और कहता, मतलब क्या याओ गगा मर चुके हैं? विंग कहता, हाँ शायद, और मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली अभी तक, तभी वो अभी तक यहीं पे है, क्योंकि मैं जब भी वहां जाता हूँ मुझे हमेशा वो दिखाई देते हैं। तब लानवांग जी कहता, अब हम क्या करें? तो विंग कहता है, हमें वहां पे चलना होगा और उससे पूछना होगा कि क्या हुआ, सब कैसे हुआ। तब लानवांग जी कहता है, क्या क्या काका बता देंगे हमें? तब विंग कहता है, हाँ पहले तो उनके पास जाके पता करना होगा। उसके बाद लानवांग जी और विंग वहां से निकल जाते हैं। लानवांग जी इस बात पे यकीन तो नहीं करना चाहता कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वह विंग पर फिलहाल खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वह विंग के विश्वास पर विश्वास करते हुए जाता है जिन मैंशन में। तो हम देखते हैं कि यानली अभी भी किचन में ही है। तभी विंग दोबारा से मैंग्याओ को उसी गार्डन में दिखता है। विंग लानवांग जी को वहीं पे रुकने का इशारा कर उस गार्डन में जा पहुंचता है और कहता है, मैंग्याओ काका ये यहाँ पे है ना? वो जो सोल है पीछे मुड़ती है और कहती है, हाँ हाँ तो तुम विंग हो ना, शाओची के भाई? तब विंग सर नोट करता है। तब मैंग्याओ कहता है, तो तुम मुझे देख सकते हो? विंग कहता है, हाँ काका, लेकिन आपके साथ ये कैसे हुआ? तब मैंग्याओ विंग को बताता है। तो हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मैंग्याओ और लेंसिचन बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंग्याओ के फादर यानी कि जिन गाओशाओ मैंग्याओ के इस प्यार को अप्रूव नहीं करते, क्योंकि
वो एक पॉलिटिशियन है, तो वो नहीं चाहते कि एक गे मैरिज को वो सपोर्ट करे, क्योंकि इसके कारण उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा रुइन हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए वो मेंग्याओ से कहते हैं कि मेंग्याओ तुम मुझे छोड़ दो। मेंग्याओ अपने फादर से कहता है नहीं फादर, मैं शिचैन को नहीं छोड़ सकता। और रही बात आपकी पॉलिटिकल करियर की, तो मैं उसके आड़े नहीं आऊँगा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। इतना कह के मेंग्याओ वहाँ से निकल जाता है। और फिर मेंग्याओ और लैंसी चैन ऐसे ही लिविंग में लैंसी चैन के अपार्टमेंट में रहते हैं। लगभग एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद मेंग्याओ को कॉल आता है उसके फादर का। तब वो मेंग्याओ कॉल रिसीव करता है। तब जिन गौशा कहता है मेंग्याओ बेटा चलो मैं मान जाऊंगा तुम्हारी शादी को, क्या उसके फैमिली वाले रेडी हैं, यानी कि उसकी शिफू रेडी हैं? तब मेंग्याओ कहता है हाँ हाँ फादर उसकी शिफू रेडी हैं। तब जिन गौशा कहता है ठीक है, इससे पहले तुम्हें घर आना होगा, और हाँ हमारा जो नया घर बन रहा है ना वहाँ पे आना, क्योंकि उसके काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहीं पे बात करेंगे। मेंग्याओ कहता है ठीक है। उसके बाद मेंग्याओ लैन शिचैन को करता और कहता है शिचैन शिचैन मेरे फादर मान गए, अब मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ठीक है कि उन्होंने क्या कहा। इतना कह के मेंग्याओ वहाँ से खुशी से निकल जाता है। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद मेंग्याओ पहुँचता है उसी मेंशन में जो कि फिलहाल में पूरा घर बन चुका है। वहाँ पे फिलहाल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। मेंग्याओ उसी घर के उसी पार्क में वेट कर रहा था। तभी अचानक से मेंग्याओ के सर पे बहुत जोर से हमला होता है, जिस कारण से मेंग्याओ वहीं पे गिर जाता है। और लगभग 2 घंटे बाद जब मेंग्याओ उठता है तो उसे अपना शरीर बहुत हल्का हल्का फील होता है। और फिर वह जैसे ही वहां से उठता है वो यहाँ वहां जाने लगता है, और वो कहता है फादर फादर कहाँ चले गए आप, कहाँ हैं? इतना कह के मेंग्याओ वहां से यानी कि उस गार्डन से बाहर आता है। और फिर गार्डन से बाहर आते ही वो जाता है रोड की तरफ। वहां पे वो गाड़ियों को रोकता है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकती उसके सामने। अचानक से वो रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और फिर गाड़ी को रोकने लगता है। तभी वो देखता है कि एक स्पीड से आती हुई गाड़ी उसको टक्कर मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, यानी कि वो एक सोल बन चुकी थी। डेथ उसी टाइम हो चुकी थी जिस टाइम किसी ने उसके सर पे वार किया था। मेंग्याओ ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो वहाँ पे बहुत रोता है और कहता है नहीं नहीं ये नहीं सकता, मैं शिचैन को छोड़ के नहीं जा सकता। इतना कह के मेंग्याओ रोता है और फिर दोबारा से उसी गार्डन में जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि शायद उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, गार्डन को खोदा गया था। तो मेंग्याओ समझ जाता है शायद उसकी डेड बॉडी वहीं पे है। इतने में फ्लैशबैक एंड हो जाता है। ये सुन के विंग के आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है तो आपको क्या लगता है कि आपको ये किसने किया? तब मैं क्या कहता विंग मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मुझे पता नहीं चला किसने मुझे मारा। और जब मेरी मतलब जब मुझे होश आया तो मैं मर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने देखा शिचैन को, वो बहुत दुखी है, लेकिन विंग मैं कुछ नहीं कर पाता, क्या करूं मैं? तब विंग कहता है काका आप रोइए मत, आपको किसी पे शक है कि किसने किया होगा? तब मेंग्याओ कहता है शक, वैसे मुझे जिन गौशा यानी कि मेरे फादर और अपने छोटे भाई पे है जिन जुशवान, लेकिन ज़्यादा शक मुझे अपने फादर पे है क्योंकि मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते थे। विंग कहता है क्यों? तब मेंग्याओ बताता है कि मेंग्याओ दरअसल जिन जिन गौशाओं की जो कॉलेज में गर्लफ्रेंड रहा करती थी उसका बेबी है, जिसको कि जिन गौशाओं ने लेने से मना कर दिया था। वो तो मेंग्याओ को की मदर ने जैसे तैसे केस करके उसको उसका हक दिलाया था, यानी कि जिन गौशाओं के बेटे होने का हक दिलाया था। लोगों के प्रेशर के कारण, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जिन गौशाओं ने मेंग्याओ को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसने साथ ही साथ उसकी मदर से बदला लेने के लिए उसने उसकी मदर को मार डाला। तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने किया होगा। तब विंग कहता है अच्छा तो हमें ये सुलझाना होगा। तब मेंग्याओ कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते विंग, क्योंकि मेरे फादर की पहुंच बहुत दूर है। तब विंग कहता है काका आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा। इतना कह के विंग मेंग्याओ को रियश्योर करके वहां से चला जाता है। उसके बाद ललौंजी को आके विंग सब कुछ बताता है। यानली भी वहां पे होती है तो यानली भी सब सुन लेती है। तब यानली आंखों में आंसू भर के कहती है अच्छा तो मतलब फादर ने जो कहा कि मेंग्याओ किसी और के साथ भाग गया है अमेरिका में, तो वो सब झूठ था?
ये सुन के विंग कहता है हाँ हाँ शीजिए। इतने में लनवांग जी कहता है मुझे मैं ग्याओ काका से माफ़ी मांगनी थी, मैं हमेशा उनको गलत सोचता था। विंग कहता है फिलहाल ये समय माफ़ी मांगने का नहीं है, समय है उनको उनको इंसाफ दिलाने का, तो हमें कुछ सोचना होगा। तब यानली कहती है विंग इस समय मेरे हस्बैंड यानी कि जिंजी शान भी यहाँ पे नहीं है और शायद फादर भी एक हफ्ते के लिए नहीं आएंगे, तो तुम अपने फ्रेंडों को यहाँ पे बुलाओ और फिर हम डिस्कस करते हैं। इतने में लनवांग जी अपने फ्रेंड्स को और विंग अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, यानी कि नीम को बुलाता है। सभी लोग पहले तो हैरान हो जाते हैं कि विंग बोतों को देख सकता है। उसके बाद विंग जैसे तैसे करके उनको कन्विंस कर देता है। नीम सिंह काफी देर सोचता है, उसके बाद कहता है विंग मेरे पास एक आइडिया है। विंग कहता है हाँ बताओ। तब नीम सिंह कहता है क्यों ना हम ऐसा ऐसा करें, मतलब वो नीम सिंह उनको आइडिया देता है। तब विंग कहता है हाँ शायद लग तो है काम करेगा, लेकिन फिलहाल ये हम कि हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग एग्री करते हैं। उसके बाद सभी लोग यानी कि लनवांग जी और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं, बस विंग और यानली वहां रहते हैं। यानली विंग से कहती है विंग मुझे मैंग्याओ से बात करनी थी। तब विंग कहता है चीचिए वो यहीं पे है, आप उनसे कह सकते हैं। यानली आंखों में आंसू भर के कहती है याओ अपने शाव जी को माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें गलत समझा था। मैंग्याओ विंग से कहता है कि विंग तुम शाव जी को कहो कि मैंने उन्हें कभी गुनहगार माना ही नहीं, क्योंकि वो कभी गुनहगार थे ही नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। बस समय ऐसे थे और हालात ऐसे कि उन्हें मुझे गलत समझना पड़ा, लेकिन मैंने कभी उन्हें गुनहगार नहीं माना। तब विंग उन्हें बताता है। ये सुन के यानली बहुत दुखी होती है और कहती है याओ मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर कोशिश करूंगी जितना भी हो सके। तब विंग कहता है ठीक है शीशिए, हमारे कॉलेज खत्म होने के अगले ही दिन हम अपने इस काम को अंजाम देंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग कल से ही करनी पड़ेगी। ऐसे कह के विंग एक डेविल स्मेल करता है। यानली कहती ठीक है। इतना कह के वो लोग सोने चल जाते हैं। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है। विंग नेविसेंग सभी कॉलेज में हैं। तब नेविसेंग कहता है विंग तो चलो मेरी कलाकारी का नमूना देखो। इतने कह के तब नेविसेंग शुएंग से कहता है शुएंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना। शुएंग कहता है हाँ मैं करता हूँ। तब नेविसेंग कहता है चलो तुम अपने कलाकारी का नमूना दिखाओ, यानी कि मैंने सुना है तुम अच्छे से हैक कर लेते हो हर चीज़ों को। अपना लैपटॉप निकालो और जल्दी से मेरे नंबर को प्राइवेट करके इस तरह से बना दो कि ऐसा लगे मैं कहीं अब्रॉड से कॉल कर रहा हूँ। ये सुन के शुएंग स्मेल करता और कहता है इतना सी बात मेरी जान। इतना कह के शुएंग जल्दी से लैपटॉप निकालता है और फिर उसमें कुछ सेटिंग करके नेविसेंग को बोलता है चलो तुम अब कॉल लगाओ। फिर नेविसेंग कॉल लगाता है सीधा जिनगाओ शाह को और कहता है हेलो। जिनगाओ शाह कॉलेज से करता और कहता है हेलो कौन। तब नेविसेंग कहता है फादर आप भूल गए मुझे, आपने याओ को। ये सुन के जिनगाओ शाह के पैर थोड़ी जमीन खिसक जाती और कहता है तुम कौन हो। नेविसेंग कहता है मैं याओ आपका बेटा, आप कैसे बोल सकते हो, आप ही ने तो मुझे अमेरिका भेजा था, मैं अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, मेरी तैयारी के लिए खातिरदारी अच्छे से करके रखना फादर। इतना कह के नेविसेंग कॉल कट कर देता है। नेविसेंग की आवाज सुन के तो एक पल में विंग भी हैरान हो जाता है और कहता है याओ तो डिट्टो याओ का की तरह है। नेविसेंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम लोगों से ये अपना टैलेंट छुपा के रखा था, मैं बहुत अच्छा मिमिक कर सकता हूँ। शुयांग सीधा नेविसेंग को गले लगाता और कहता है वाह मेरे वाइफी के पास इतना खतरनाक टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। तब नेविसेंग शुयांग को दगा देता और कहता है हाँ चीप कहीं के दूर रहो मुझसे, और वैसे भी जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम मुझे टच नहीं कर सकते ठीक है। तब शुयांग कहता है दिस इज नॉट फेयर। ये सुन के नेविसेंग कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लनवांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग मैंने गगा को भी सब बताया, गगा बहुत दुखी थे। तब विंग कहता है हम दुखी क्यों ना होंगे, जब हमारा बिलव कभी हमसे दूर चला जाए और उसके पीछे ऐसा कारण निकले तो बहुत दुख होता है लंजा। लनवांग जी कहता है चलो बस हम याओ काका की आत्मा को शांति दे सके यही बड़ी बात होगी। इतना कह के वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर उसके बाद क्लास लगाने निकल जाते हैं। क्लास में सभी लोग नोटिस करते हैं कि यानी कि लनवांग जी और विंग के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि लनवांग जी और विंग एक दूसरे को देख के काफी ब्लश कर रहे हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद लनवांग जी अपने घर जा रहा था और विंग अपने घर। तब नेविसेंग विंग से कहता है विंग
तू बहुत गंदा है, तू दोस्त के नाम पे कलंक है, कलंक, वो भी इतना बड़ा वाला। विंग कहता है वैसा क्यों, क्या हुआ, मैंने क्या किया? तब वैसा कहता है अच्छा वी भाई, आपने और लंजा ने, यानी कि आपकी लंजा ने सेटिंग कर ली और आपने हम लोगों को बताया भी नहीं। आप सच में बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना ही है कि नीवी सिंह वहां से चला जाता है। वहीं लालांगचू को हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के बीच घिरा हुआ है। तब वेंचाओ कहता है अच्छा लालवांग जी, तुम तो कहते थे तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं है, तुम विंग से प्यार नहीं करते, तो अब क्या हो गया? मैंने देखा था तुझे क्लास में, तू कैसे ब्लश कर रहा था विंग को देख के। ये देख के सोंगलान में कहता है हाँ वांग जी, अगर तुम हमें बताते तो हमें भी खुशी होती कि कम से कम हमारा जो साधु फ्रेंड है उसे भी कोई मिल गया। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, जो भी हो कॉन्ग्रेचुलेशन। तब शुयंग कहता है अच्छा वैसे बात कहाँ बढ़ी तुम्हारी? लनवांग जी कहता है मतलब? तब शुयंग कहता है अब इतने भी भोले मत बनो, मैं जानता हूँ तुम दिखने में जितने शरीफ हो उतने फॉरवर्ड होने, और कहाँ बचे तुम्हारी बात? लनवांग जी ब्लश करता और कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हम कहीं नहीं पहुंचे। शुयंग कहता है अच्छा, इसका मतलब अभी तुम शायद इनिशियल फेज में हो, यानी कि तुम्हारे बीच में वैसे किस तो हो ही गया होगा ना? लनवांग जी शुयंग को मारने के लिए दौड़ता और कहता है शुयंग तो तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो, ये हमारी पर्सनल बात है, इसे शेयर थोड़ी करता है ऐसे। तब शुयंग कहता है हाँ, और तुम्हारे बारे में पर्सनल और मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में तो तुम लोग पूछते हो। तो लनवांग जी कहता है मैंने कभी किसी से प्रश्न पूछा, तो तुम खुद बताते हो। हाँ बड़े है खुद उतारने वाले, चलो अब चलते हैं, लड़ाई कल कर लेंगे। इतना कह के वो दोस्त वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं विंग आज दोबारा से जिन मैंशन गया हुआ है, वो यानली के साथ बैठा हुआ है और साथ ही साथ महंगाओ का जो सोल भी वहीं पे है। तो विंग कहता है महंगाओ काका, वैसे क्या आप कंफर्म हो कि जो आपकी डेड बॉडी है उसी गार्डन के सामने बरी किया हुआ है? तब महंगा कहता है विंग मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मैं वहां से वापस आया तो बस मैंने देखा कि वो मिट्टी उसी टाइम खोदी गई थी, तो बस मुझे वहां पे डाउट है, बाकी सच में मुझे नहीं पता। तब विंग कहता ठीक है काका, फिलहाल तो हम नहीं खोद सकते, क्योंकि अगर हमने खोदा तो अंकल को या फिर आपके गगा किसी को भी पता चल सकता है, तो उन्हें हम पे डाउट हो सकता है, तो हमें किसी भी तरह उनसे ही खुदवाना पड़ेगा। तब यानी कहते हैं आशा तो ये हम कैसे करेंगे? तब विंग कहता है छी महंगा होगा पापा, अब चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना कह के विंग कॉल लगाता है न्यूसेंग को। न्यूसेंग कॉल रिसीव नहीं करता, कंटिन्यू 3 बार कॉल करने पे न्यूसेंग कॉल रिसीव करता और कहता हाँ विंग कहो। तो विंग कहता वैसा क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसा कहता वी भाई आप इतने गंदे हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तब विंग कहता प्लीज मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। वैसा कहता हाँ बताओ। वैसा तुम्हें ना दोबारा से अंकल को कॉल करना पड़ेगा, और हो सके तो मेरे ब्रदर इन लॉ को भी कॉल करना और उन्हें भी वही कहना, ताकि अंकल के मन में डर आए और फिर हम उनसे कुछ उगलवा सकते हैं। नीव सैंग कहता है बे भाई उसकी आप चिंता मत करो, बस मेरा तुम खेल देखते जाना, मैं सब कर लूँगा। तब वेसंग कहता है चलो ठीक है, और हाँ मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। इतना कह के वेसंग कॉल कट कर देता है। ये सुन के विंग एक स्माइल करता है। उसी के बाद विंग महंगे से कहता है काका क्या आप जाके अपने फादर और मेरे ब्रदर इन लॉ को डरा नहीं सकते, ताकि डरते डरते वो कुछ उगल ले अपने मुंह से? तब महंगा कहता है विंग मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे गए हैं, अगर यहाँ पे होते तो मैं सब कर लेता, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, इस कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता। तब विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। उतने में लानोंग जी का कॉल आता है। विंग कहता है जी मैं जाता हूँ, मुझे लांजा का कॉल आ रहा है। यानली स्माइल करती है और कहती है ठीक है जाओ। विंग जाता है अपने कमरे में, यानी कि जो यानली के घर में उसे कमरा वाला वहाँ पे जाता है और कहता है हाँ लांजा बताओ। लानोंग जी कहता है विंग क्या मैं वहाँ पे आऊँ? विंग कहता है तुम यहाँ पे? तब लानोंग जी कहता हाँ तो क्या हुआ, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तब विंग कहता है क्यों? लानोंग जी कहता है क्या क्या क्यों विंग, क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता? विंग कहता हाँ हाँ मिल सकता है, लेकिन कल भी तो मिल सकता है ना कॉलेज में।
रनवांशी कहता है नहीं, मुझे रात को ही मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। विंग कहता है कि कौन सी ज़रूरी काम, और वो कौन सा ज़रूरी काम है जो बस रात को ही होता है। रनवांशी कहता है विंग तुम जानते हो ना कौन सा ज़रूरी काम होता है, वो भी लड़कों को। विंग कहता है तुम पॉवर करके फोन नीचे रखो। रनवांशी कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मैं गैलरी में आऊँगा, तुम वहाँ पे आओ। इतना कह के विंग कॉल कट कर देता है और फिर लगभग आधे घंटे बाद रनवांशी जिन मेंशन के बाहर होता है, वो देखता है कि विंग गैलरी में बैठा हुआ उसकी राह देख रहा है। रनवांशी विंग को कॉल करता है और कहता है देखो मैं आ गया। ऐसे कह के रनवांशी हाथ हिलाता है, विंग भी वहाँ से हाथ हिलाता है और कहता है बस देख लिया तुमने, क्या तुम आप जाओगे? रनवांशी कहता है विंग तुम कितने रूड हो। तब विंग कहता है मेरा बॉयफ्रेंड रूड है तो मुझे भी रूड होना पड़ेगा ना, ताकि हम दोनों सिमिलर लगे। रनवांशी ये सुन के स्माइल करता है और कहता है वो तो होना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ नहीं, बाकियों के साथ। विंग स्माइल करता है और कहता है लगता है तुम मेरे साथ रहते रहते तुमने भी मेरी तरह बातें सीख ली है, तुम बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गए हो। रनवांशी कहता है ऑल क्रेडिट गोज टू यू माय डार्लिंग। विंग कहता है ओहो, तो तुम फ्लर्ट भी कर सकते हो। रनवांशी कहता है ऑलवेज। तब रनवांशी कहता है विंग क्या मैं वहाँ पे आ सकता हूँ? विंग कहता है हाँ ठीक है आ जाओ। विंग को लगा था कि रनवांशी मेन दरवाजे से होता हुआ आएगा, लेकिन रनवांशी तो मेन दरवाजे से ना जाके सीधा उसी गैलरी के रास्ते से आ जाता है, यानी कि जैसे ही गेट से एंटर होता है वो सीधा विंग की तरफ दौड़ा दौड़ा आता है और फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से होता हुआ पाइप के सहारे गैलरी में आ जाता है और कहता है विंग मैं आ गया। विंग कहता है ना जा, तुम क्या पागल हो, वहाँ से क्यों नहीं? अगर शिची ने देख लिया तो? शिची तो छोड़ो, अगर मैं या होगा ने देख लिया तो? रनवांशी कहता है तो क्या हुआ, मैं कहूँगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कह के रनवांशी विंग को अपने बाहों में लेता है और फिर उसे एक बहुत ही डीप किस करता है और फिर 1 मिनट बाद उसे छोड़ता और कहता है हो गया। विंग कहता है क्या हो गया? रनवांशी कहता है कुछ नहीं, मुझे बस यही चाहिए था। इतना कह के रनवांशी स्माइल करता है। विंग कहता है बन जा, तुम बहुत बदतमीज हो। इतना कह के विंग अंदर जाता है अपने कमरे में और फिर बैठ जाता है। रनवांशी आता है अंदर और कहता है तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं यहीं पे रह जाऊँ। विंग कहता है अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है अभी शिजी खाने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में वो कमरे में आएगी, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पे हो तो वो क्या सोचेंगे? रनवांशी विंग के करीब आता है और कहता है विंग क्या सोचना है, वो सोचेंगे ना कि 2 लव बर्ड्स प्यार कर रहे हैं और क्या, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शिजी को मेरे बारे में सब पता है ना। विंग अपने कदम पीछे पीछे लेता और कहता है हाँ लंजा वो तो पता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना। रनवांशी कहता है मुझे नहीं पता, मैं आज यहीं सोऊंगा मतलब यहीं सोऊंगा। विंग कहता है लंजा तो तुम कितने स्टबर्न हो। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है। विंग कहता है लंजा तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि शिजी ऐसे देखे हमें। रनवांशी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रनवांशी कहता है ठीक है, पहले मुझे वादा करो कि अगली बार जब मिलूंगा तो तुम मुझे वो सब के लिए मना नहीं करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। विंग कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रनवांशी कहता है पक्का? विंग कहता है हाँ पक्का पक्का। फिर रनवांशी कहता है ठीक है बाय। इतना कह के वो पहले विंग के चिक्स पे किस करता है और फिर वहाँ से गैलरी में भाग जाता है। तभी दरवाजे पे दोबारा से नॉक होता है। विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है उसके बाद दरवाजा खुलता है। यानली दिखते हैं कि विंग काफ़ी डरा हुआ है। यानली कहती है आशियान क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? क्या 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 कोई और दिख गया? विंग कहता नहीं शिजी कोई भी नहीं देखा। क्यों 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 मुझे क्यों दिखेगा? तब यानली कहती है आशियान मेरा मतलब है कोई घोस्ट। विंग कहता नहीं शिजी ऐसा कोई नहीं है, मैं बस ऐसा ही। यानली अंदर आती है और कहती है अच्छा तो तुमने क्या सोचा है? तब विंग कहता है शिजी देखते हैं अब हम क्या होता है हमसे, जहाँ तक हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा। यानली विंग के सर पे हाथ रखती है और कहती है मुझे अपने आशियान पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, और ये लो दूध पी लो और सो जाओ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, 9 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है ना? विंग कहता हाँ हाँ शिजी पढ़ाई ठीक चल रही है। यानली कहती है ठीक है तुम पढ़ो मैं जाती हूँ। इतना कह के यानली वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कमरे से बाहर आती है वो स्मेल करती है और कहती है आशियान तुम्हें क्या लगता है
तुम अपनी शीजी को बेवकूफ़ बना पाओगे। इतना कह के वो स्माइल करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। यानी कि यानली ने विंग के लिप्स पे वो छोटा सा कट देख लिया था, जो कि लनवांग जी ने विंग को जब किस किया था उस टाइम हल्का सा वहाँ पे कट लग गया था। यानली समझ गई थी कि लनवांग जी यहाँ पे आया था। वहीं हम देखते हैं विंग काफ़ी घबराया हुआ है और कहता है ये लांजा भी ना कुछ भी करता है। इतना कह के विंग अपने वॉशरूम में जाता है और फिर वह वॉशरूम में नहाने के लिए अपने सभी कपड़े खोलता है और कपड़े खोलने के बाद एकदम से उसकी नजर जाती है शीशे में। तो वो देखता है ओ शिट, भगवान, क्या क्या जी नहीं देखा मेरे लिप्स पे, ये लांजा भी ना, ये ना, ये लांजा इतना, ये ना मुझे कभी फंसा देगा। इतना कह के विंग दिखने लगता है। लेकिन अगले ही पल विंग पूरा ब्लश करता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि लांजा इतना रोमांटिक है। इतना कह के विंग शर्माता है और फिर थोड़ी देर बाद विंग फ्रेश होता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं महंग्याओ अभी उसी गार्डन में बैठा हुआ है और काफ़ी रो रहा है और कहता है शिचैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मूव ऑन हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे हमेशा हर रात याद करते हो, लेकिन शिचैन कई बार हमें किसी को बुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं भगवान से ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है लैन शिचैन का, जो कि अपने कमरे में बैठ के उसी फोटो को देख रहा है और कहता है याओ, मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता कि तुम इस संसार को छोड़ के जा चुके हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं वांग जी के एग्जाम से पहले नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास कोई बहाना नहीं है तुमसे मिलने के लिए। ना क्या कि लैन शिचैन भी वहाँ पर रोने लगता है। ये सीन शिफ्ट करके अभी हमें दिखाया जाता है सीधा न्यूसेंग का। न्यूसेंग दोबारा से कॉल लगा रहा है जिनगाओ को। जिनगाओ देखता है अननोन नंबर से कॉल, फिर वो कॉल रिसीव करता है और कहता है हाँ हेलो हेलो। तब न्यूसेंग कहता है फादर, आप इतना डेस्परेट क्यों रहे मुझसे मिलने के लिए, और आप घबराइए मत, मैं उस दिन पूरा अच्छे बेटे की तरह बिहेव करूंगा, यानी कि लैन शिचैन से भी ज़्यादा मिलूंगा नहीं, ठीक है। तब जिनगाओ कहता है तो तुम मेरे बेटे हो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तब न्यूसेंग कहता है क्यों, मैं आपका बेटा क्यों नहीं हो सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि आपने मेरी मदद से शादी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तो आपका ही बेटा हूँ ना। जिनगाओ कहता है नहीं, तो तुम मेरे बेटे नहीं सकते, तो तुम एक स्कैमर। इतना कह के जिनगाओ कॉल कट कर देता है। ये सुनने के बाद न्यूसेंग हंसता है और कहता है जिनगाओ, तुम्हारा कच्चा चेठा अब पब्लिक के सामने आने वाला है। और फिर यहाँ से सीन कट करके हम देखते हैं सीधा विंग का, जो कि फिलहाल अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और लनवांग जी और अपने बीच में ही किसको याद कर रहा है। और फिर ऐसे ही वह सो जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह होती है, सेम उनका कॉलेज रूटीन वैसे ही चलता है और फिर ऐसे ही दिन बीतते के साथ साथ लनवांग जी विंग का फाइनल एग्जाम आ जाता है। 10 दिन में इनका फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा जाता है। अब हम देखते हैं एग्जाम के ठीक अगले दिन जब जिनगाओ अपने मेंशन में आता है तो दिखता है कि उनके मेंशन में काफ़ी हलचल है, यानी कि शायद वहाँ पे किसी तरह का पार्टी का इंतजाम किया गया है। जिनगाओ और जिशवान दोनों एक साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। तब जिनगाओ कहता है बेटा क्या ये पार्टी तुमने तो रुकी है। तब जिशवान कहता है नहीं फादर, मैंने तो नहीं, चलो अंदर पता करते हैं। इतना कह के वो लोग अंदर आते हैं तो दिखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग हैं, यानी कि टॉप बिजनेसमैन, चाइना के बेस्ट बिजनेसमैन सभी वहाँ पे आए हैं और बाकी जो पॉलिटिकल फैमिलीज है वो भी है, साथ में 1-2 रिपोर्टर भी हैं। वो दोनों सीधा आते हैं यानली के पास और कहता है यानली बेटा क्या कुछ खास है आज। तब यानली कहती है हाँ मुझे आप लोगों को खुशखबरी देनी है। तब जिनगाओ कहता है खुशखबरी क्यों। तब यानली कहती है फादर आप घबराइए मत, चलो आप दोनों भी तैयार होकर आ जाइए। नहीं आप लोग तो वैसे ही तैयार रख रहे हैं, चलो आप लोग बैठो, मैं मेहमानों से मिल के आती हूँ। और फिर आधे घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। इतना कह के यानली वहाँ से चली जाती है। अब जिनगाओ को बेचैनी होने लगती है। तब जिनगाओ वॉशरूम जाता है और कॉल करता है और कहता है अभी यहाँ पे 10-15 लोगों को भेजो, मैं उस गार्डन में देखना चाहता हूँ। इतना कह के वो उस पार्टी हॉल से बाहर आ जाता है। पार्टी हॉल से बाहर आते ही लगभग 5 मिनट में वहाँ पे 5-10 लोग आ जाते हैं। जिनगाओ इशारा करता है कि हम यहाँ पे खोदो, मतलब जो गार्डन है वो पार्टी हॉल से थोड़ा सा दूरी पे है, लगभग 10-15 मिनट चलना पड़ता है। तब वो सभी लोग वहाँ पे खोदते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट खोदने के बाद उन्हें वहाँ पे एक कंकाल मिलता है।
जिनका उसका स्मेल करता हुआ कहता है अच्छा तो कौन है स्कैमर जो मुझे महंगाओं के नाम से डरा रहा है? कोई बात नहीं, चलो रख दो इसे वापस। इतना कह के वो रिलैक्स होके पार्टी में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि विंग, लनवांगजी, लैंसी चैन, जैंग चैन, शुयांग, शुशे, वैन चाओ सभी लोग वहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि बाकी लोग भी आ चुके हैं। तब विंग वहाँ पे बैठा ही था, तभी विंग किसी को कॉल करता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? सामने से आता था मैं रेडी हूँ। तभी तभी यान ली जाती है स्टेज पे और कहती है गुड इवनिंग एवरीवन, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको मुझे दो बात बताना है। एक तो यह कि हमारे यानी कि मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि मेरा हमारे फैमिली का न्यू ईयर आने वाला है, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। तब वो कहती है इसके साथ ही मेरा जो ब्रदर इन लॉ था यानी कि मैंग्याओ, वो आज अमेरिका से वापस आ रहा है और शायद अभी वो 5 मिनट में यहीं पे पहुंचने वाला है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने किसी ने भी फिलहाल उसे देखा नहीं है, तो मैं उसी को इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आज सबको बुलाया है। ये सुन के सभी लोग ताली बजाते हैं। ये सुन के जिन गौशा और जिन जिशन हैरान हो जाते हैं। तब जिन गौशा कहता है ये कौन है? इतने में दरवाजे पे एक एंट्री होती है। एक लड़का 3 पीस सूट लगाया हुआ जो कि बहुत ही क्यूट है। उसकी जो हेयर स्टाइल है सेम मैंग्याओ की तरह है। जिन गौशा एक पल के लिए उसे देखता रह जाता है और कहता है ये इसका चलना फिरना सब मैंग्याओ है, लेकिन ये मैंग्याओ नहीं है। तभी न्यू सेंग सीधा आता है जिन गौशा के पास, उसको बो करता है और कहता है आई एम बैक फादर, कैसे आप? आपने मुझे मिस किया? मैं जानता हूँ आपने मुझे बहुत मिस किया। इतना कह के वह जिन जिशॉन की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर, क्या तूने मुझे मिस किया? वैसे मैं जानता हूँ तुमने मुझे मिस नहीं किया ना, क्योंकि खैर चलो जो भी है। इतना कह के वो सीधा जाता है यानली के पास और यानली को हक करता है और कहता है सिस्टर इन लॉ कॉन्ग्रेचुलेशन। यानली न्यू सेंग को हक करती है और कहती है थैंक यू, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पे आए। और ना देखो, तुम 3 महीने से गायब थे और तुमने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया मेरे साथ, क्यों? तब न्यू सेंग कहता है सिस्टर इन लॉ मैं बहुत बिजी था और फादर तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कहाँ बिजी था, है ना फादर? ऐसे कह के वो जिन गावशाव की तरफ दिखता है। जिन गावशाव का तो पूरा फेस चेंज हो जाता है। वो कहता है तो तुम एक स्कैमर हो, तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। न्यू सेंग उनके पास आता है और कहता है फादर क्या कहना चाहते हैं आप? तभी जिन गावशाव चिल्ला के कहता तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो तुम एक स्कैमर हो, तो तुम्हें किसने भेजा बताओ? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं सब बताऊंगा। तो तुम्हें किसने भेजा है? पक्का मेरे राइवल कंपनी ने तुम्हें भेजा है ना? हाँ तो तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। नहीं सेंग कामली कहता है क्यों फादर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं आपका या हूँ। आप बोल के हाँ मैं जानता हूँ आप मेरे मदर को प्यार नहीं करते थे, लेकिन मैं वही या हूँ सच में। हाँ आप शायद यकीन नहीं करोगे क्योंकि मैं अमेरिका में जाके मैंने अपना प्लास्टिक सर्जरी कराया है, क्योंकि आप उस चेहरे को पसंद नहीं करते थे ना। आपने तो कहा था एक बार, याद है? तब चिनगाओ शाह याद करता है तो वो कहता है हाँ लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो तुम हो ही नहीं सकते मेरे बेटे। मैं तब न्यू सेंग कहता है क्यों फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी लोग अब बाप बेटे का ड्रामा देखने लगते हैं। वहीं मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रही होती है। तब मैंग्याओ रोने लगता है, यानी कि न्यू सेंग रोने लगता है और कहता है फादर आप मेरे मदर को पसंद नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, चाहे तो आप DNA टेस्ट भी करा सकते हैं। ये सुन के जिन गाशा उठता है और सीधा न्यू सेंग का गला पकड़ता है और कहता है तुम लड़के झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना तुम मेरे बेटे नहीं हो। तब न्यू सेंग जिन गाशा से अपना गला छुड़ाता और खाता और कहता फादर ये क्या करे आप? अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो कौन है आपका बेटा और कहाँ है आपका बेटा? तभी जिन गाशा चिल्लाता है और कहता है मेरा बेटा महंगा हो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे खुद अपने आदमी को कह के अपने आंखों के सामने उसे मरवाया था। और ये ग्राउंड देख रहे हो, ये जो गार्डन है उसी में उसे दफनाया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो देखो, जाओ अभी उसका कंकाल वहां पे पड़ा है, और चाहो तो तुम उसे DNA टेस्ट करा लो, ठीक है? तो तुम एक स्कैमर हो तो तुम मेरे प्रॉपर्टी का तुम्हें एक फुट कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ समझ गए? ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिन जिशान के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है और कहता क्या फादर आपने याओ को मार डाला? तभी जिन गाओ को
रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया, तब वो एकदम से अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा, नहीं मतलब मैं वो नहीं कहना चाहता, वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इतने में पुलिस आ जाती है और यानी कहती है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट हिम, इसी ने मेरे ब्रदर इन लॉ को मरवाया है। वहीं गार्डन में उसका स्केलेटन पड़ा हुआ है, चाहे तो आप उसका डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। इतना क्या कि यानी रोने लगती है। यानी को रोता देख जिन जिशान जाता है, यानी को हक करता और कहता है, फादर, माना कि मैं याओ गागा से नफरत करता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे कभी मारना चाहता था। मुझे बहुत नफरत होती थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरी माँ से पहले आपका किसी औरत के साथ बचा हुआ, तो इसलिए मुझे नफरत थी बस उनसे, बाकी मैं उन्हें कभी नहीं मानना चाहता था। और मुझे शर्म आ रही है आपको फादर कहते हुए। इतना कह के जिन जिशान भी अपना मुंह फेर लेता है। तभी वहाँ पे बड़े एक वाइट स्क्रीन में एक वीडियो प्ले होती है। तो वीडियो में हम देखते हैं कि जिन गाओशाओ खड़ा है उसी गार्डन में, और वहाँ पे उसके जो लोग हैं वो उसी ज़मीन को खोद रहे हैं, और वहाँ से वो एक कंकाल निकलता है। तो जिन गाओशाओ कहता है, अच्छा तो कौन है इसका मार्च जो मुझे महंगाओं के नाम से डरा रहा है, कोई बात नहीं, चलो रख दो इसे वापस। इतना कह के वो एक डेविल स्मेल करता है। ये देख के तो जिन गाओशाओ घबरा जाता है, और तभी पुलिस उसे हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जाती है। वहीं हम देखते हैं महंगाओ वहीं पे है। उसकी सोल आज बहुत खुश है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। तब वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग थैंक यू, आज इतने महीनों बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्या तुम शिचैन से कुछ कहोगे? तभी विंग सर नोट करता है और फिर महंगाओ को शिचैन के सामने ले जाता है और कहता है, गगा महंगाओ गगा कुछ कहना चाहते हैं? तब शिचैन आंखों में आंसू लेके कहता है, हाँ हाँ महंगाओ कहो। तब महंगाओ कहता है, शिचैन प्लीज़ तुम आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज़िंदगी व्यतीत करो अच्छे से, और हो सके तो हम अपने अगली जन्म में मिलेंगे, ठीक है? तब विंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है, जिसको सुन के चैन रोता है और कहता है, हाँ ठीक है, या मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। तभी याओ खुश होता है और फिर लैंसी चैन को हक करता है। लैंसी चैन थोड़ा सा महसूस करता है कि किसी ने उसे हक किया है। लैंसी चैन बहुत रोते हैं। तभी देखते ही देखते महंगाओ मानो हवा में विलीन हो जाता है, यानी कि वो अब अपने आफ्टर लाइफ की तरफ चल पड़ा है। ये सीन यहीं पे कट हो गया। अब हम देखते हैं ठीक 2 घंटे बाद का सीन। नेमी सेंग, शुयांग, शुशे, वैनचाओ, लैंसी चैन, लन वांगजी, उनकी शिफू लैन किरैन, जंग फेमियान, मैडम यू, जंग चैन और सोंगलान, शाओशिंग चैन, लन वांगजी सभी लोग वहीं पे हैं। तब लैंसी चैन, विंग और नेमी सेंग लन वांगजी से कहते हैं, थैंक यू तुम तीनों का, नहीं तो मुझे ये कभी पता नहीं चलता कि याओ के साथ इतना सब कुछ हुआ था। तब लन वांगजी कहता है, काका थैंक यू तो हमें विंग का कहना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू ही तो ये सब कुछ हो पाया। तब लैंसी चैन विंग को थैंक यू कहता है। विंग कहता है, काका फॉर्मेलिटी कोई ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली है ना, तो फैमिली में इतना तो फैमिली के नाते मैं इतना कर ही सकता हूँ। लैंसी चैन खुश होते हैं, वो स्माइल करता है। फिर थोड़ी देर वो सभी लोग आपस में बात करते हैं। उसके बाद न्यू सेंग कहता है, चलो टीवी देखते हैं, पता नहीं क्या न्यूज़ है। तब न्यू सेंग सीधा टीवी ऑन करता है तो देखते हैं कि जो जिन गाओशाओ था उसकी जो खबर है उसने अपनी बेटी को मारा, वो पूरा चाइना में सर्कुलेट हो चुका था, यानी कि हर मीडिया वही रिपोर्ट कवर कर रही थी, जिस कारण से इन गाओशाओ का रातों रात जो पॉलिटिकल करियर था वो बर्बाद हो जाता है, और साथ ही साथ उस पर मर्डर के चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण उसे तकरीबन 30 साल जेल की सज़ा होती है। वहीं हम देखते हैं अब से ठीक 1 महीने बाद का समय, यानी कि लन वांगजी और विंग के कॉलेज का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि लन वांगजी और विंग दोनों ने टॉप किया है, बाकी सभी लोग नॉर्मली पास हुए हैं, और आज के दिन ही उन दोनों की शादी है। हम देखते हैं लन वांगजी और विंग दोनों प्रीस्ट के सामने हैं। लन वांगजी ने वाइट कलर का टक्सीडो पहना है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वहीं विंग ने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ है, और वो भी उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तब प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। लन वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग को एक किस करता है। उसी के बाद सीधा हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जिसमें कि लन वांगजी और विंग दोनों बिल्कुल न्यूड होकर एक दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे में लगे हुए हैं, और
लगभग 6 घंटे बाद उनका सेशन खत्म होता है। तब विंग कहता है लांजा तुम तो बहुत वाइल्ड निकले, मैंने सोचा था तुम बहुत शरीफ हो। तब लानाशी कहता है विंग शरीफ का क्या मतलब है, क्या हमारे डिजायर नहीं होते? विंग स्माइल करता है और कहता है होते हैं, क्यों नहीं होते? इतना कह के लनवांग जी विंग को फोrehead पे किस करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है, लनवांग जी और विंग एयरपोर्ट पे हैं। वो दोनों जाते हैं सीधा हनीमून के लिए पेरिस में। लगभग आधे घंटे में उनका फ्लाइट टेक ऑफ करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं लनवांग जी और विंग पेरिस के होटल में आराम से बैठे हुए थे। तभी विंग बड़ी बड़ी आंखों से होटल के बाहर देखने लगता है। तब लनवांग जी कहता है विंग अब क्या हुआ, अब क्या किसी को तुम्हारी हेल्प चाहिए? विंग लनवांग जी को देखता है, सर नोट करता है और फिर स्माइल करता है। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पे एंड हो जाता है। आई नो फ्रेंड्स, वैसे तो ये घोस्ट स्टोरी है लेकिन ये घोस्ट से ज़्यादा मिस्ट्री वाली स्टोरी है। तो जैसा भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरे अगले एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।